आप सबके अंदर विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सदगुरु स्वामी बाबा शनिदास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सबको सादर सत्साय कि अंदर का जो भेद है, जो सत्य है, वो सत्य का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। ज़बान में वो ताकत नहीं है कि वो सत्य का व्याख्यान कर दे। क्यों? अगर जिसने देखा उस घर को, दृष्टा के पास ज़बान नहीं, जो रसना कथना करती है उसको उस घर का ज्ञान नहीं। फिर भी एक प्रयास है, आप लोग बौद्धिक लेवल पे जितना समझ सकें उतना कोशिश करना। देखिए, एक बार एक कोई कश्मीर का रहने वाला सज्जन रेगिस्तान में आ गया, जैसलमेर साइड में आ गया। गर्मी का टाइम था, खूब कड़ाके की धूप पड़ रही थी, आंधियाँ चल रही थी, प्यास लगी उसको, पानी नहीं है। प्यास से तड़पता हुआ वहाँ के जो लोग थे उनके पास में जा पहुँचा। जाकर के बोलता है, भाई और बहनों, आप कहाँ रह रहे हो? यहाँ इतनी ज़बरदस्त धूप है, धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, पानी का नाम निशान नहीं है ना। खाने पीने को यहाँ पे कोई फल फ्रूट वगैरह नहीं है। ये आप जहाँ रह रहे हो ये कोई रहने की जगह नहीं है। आप मेरे साथ कश्मीर में चलिए, वहाँ पर बेहद ठंडक है, तड़पती धूप नहीं है, धूल भरी आंधी नहीं है, खुशबू भरी आंधी है, खुशबू है उस हवा में। वहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम है, पानी के अनेक झरने बह रहे हैं, फलों से लदे हुए पेड़ हैं। आप मेरे साथ में चलिए। वो लोग क्या कहते हैं, इसका खिसक गया। अगर ऐसा होता तो हमारे पूर्वज जो थे क्या मूर्ख थे? वो कभी चले जाते, है ना। ये खिसकावा लगता है। उसमें एक कोई लड़का समझदार था, वो बोला कि मैं आपके साथ में चलता हूँ, आप मुझे लेके चलिए। वो उसके साथ में आया, कश्मीर में आया। जो कुछ उसने कहा सब एकदम प्रत्यक्ष हुआ उसके सामने कि खुशबू भरी हवाएं हैं, खुशबू भरी ठंडी ठंडी एयर कंडीशन हवाएं हैं, पानी के झरने झर रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, पेड़ जो हैं फलों से लदे हुए हैं। उसने सोचा कि मेरे जो पूर्वज हैं वो मेरे कहने से आएंगे नहीं, मैं क्या करूं? क्यों नहीं ये जो दृश्य है, जो चीज है, इसको मैं किसी बॉक्स में भर लूं। तो उसने एक बॉक्स लिया और बॉक्स लेकर के बड़ा सा, उसने सोचा कि इसमें खुशबूदार हवा भर लेता हूं, ठंडी ठंडी हवा भर लेता हूं। इसके अंदर ये सुहावना जो दृश्य है, ये दृश्य इसमें मैं भर लेता हूं। ये सब सोच करके, और उसने मतलब क्या है कि वो बॉक्स बंद कर लिया, अपने सर पर रख करके लेके आया गांव में। और उनको बोलता कि भाई और बहनों, जो सज्जन यहाँ आया था तो उसने कहा वो 100% सही है ना। आप लोगों को अगर यकीन नहीं हो तो आप मेरे पास आइए। वो सवाए आकर के बॉक्स खोला तो न उसमें ठंडी हवा है, न उसमें खुशबू है, कुछ नहीं, समझे। तो क्या है, ये जो दिमाग है वो वही बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर वो परमपिता परमात्मा क्या है, वो आत्मा क्या है, वो परम चेतन कैसा है, उसमें क्या खुशी है, क्या आनंद है, क्या शांति है, इस बॉक्स में नहीं भरा जा सकता। इसलिए संत क्या कहते हैं, सच्चा जिज्ञासु क्या कहता है
कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई। क्यों? इसलिए कहा कि एक बार एक बहुत विद्वान पंडित था, सभी शास्त्रों का, वेदों का, जो भी उसको धार्मिक ग्रंथ मिले उनका अध्ययन किया। अध्ययन करके जितने भी बाकी पंडित जो थे उनको विद्वता में हरा दिया। हरा करके उसने अपना नाम रख दिया सर्वजीत, कि मैंने सबको जीत लिया। और आके अपनी माता को बोलता है कि माता, मैंने सबको जीत लिया है, मैं सर्वजीत हूं, आज से तुम मुझे सर्वजीत बोला कर। उसकी माता सतगुरु कबीर साहब की शिष्या थी, वो सत्य के भेद के अंदर रमी हुई थी, वो जानती थी। वो कहती कि बेटा तेरे को भ्रम हुआ है, सत्य का कलोलेस भी तू नहीं समझा, तेरे को भ्रम हुआ है। जा, यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब रहते हैं, उनसे संपर्क कर, वो तेरे को सत्य का भेद देंगे। वो उसके पास में जितने भी शास्त्र थे, वेद पुराण कुरान जो कुछ भी था, एक बैलगाड़ी पूरी भर ली लबालब, और कहा कि भाई शास्त्र संगत बात करेंगे, कबीर साहब के साथ पास में चलते हैं। लेकर के बैलगाड़ी और वो कबीर साहब के घर के सामने पहुंचा, जहाँ पे कबीर साहब की कुटिया थी वहां पहुंचा। कबीर साहब की पुत्री कमाली वो घर के बाहर थी। उस पंडित ने कमाली से पूछा, क्या कबीर का घर यही है? कमाली देखते ही तुरंत समझ गई ये कोई पंडित है, सतगुरु महाराज के शास्त्र में शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। ठीक है, तो कमाली क्या बोलती है कि कबीर का घर अगम में, तहां सिलगली गेल, पावन टके पपील का पंडित ला दे बैल। ताकि जहां कबीर का घर है, जहां कबीर रहते हैं, उसका घर तो अगम में है, मतलब जहां पे इस शरीर की पहुंच नहीं है, इस माइंड की पहुंच नहीं है। ये जो माइंड है, जो ज्ञान ध्यान से भरा हुआ है, इसकी वहां पहुंच नहीं है, ये वहां नहीं पहुंच सकता। क्यों? कि 5 तत्व गुण 3 के आगे वो घर है, वो मुक्त मुकाम, खुद का मुक्त मुकाम है। समझे? सतगुरु कबीर साहब जो परम सत्य के धनी हैं, उनका स्थान उस सचखंड में है। ये बैलगाड़ी तेरी वहां पे पहुंचेगी नहीं, ताकि कबीर का घर अगम में वहां है, तहां सिलगली गेल, वहां जाने का जो रास्ता है इतना फिसलना है। क्या कि माइंड में कोई भी विचार अगर आ जाए तो माया में धस जाएगा, वहां नहीं जा पाएगा, आगे जा नहीं पाएगा, है ना। थोड़ा विचार आते ही मतलब ऐसा हो जाता है, पावन टिके पपील का पंडित लाते बैल, तो बैलगाड़ी लेकर के वहां जाना चाहता है, कभी नहीं जा पाएगा। समझे? मतलब तो ज्ञान ध्यान से रहे निराला, जानी जाए न सेवा। और ज्ञान और ध्यान से न्यारी चीज है। क्या है? कि सुरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित बहे बहे कबीर गलतान। कि वो सत शब्द जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जो परमपिता परमात्मा का परम चेतन नाम है, वो है जो जबान पे नहीं आता, कोई उसको बोल नहीं सकता। ये चमड़े की जबान बोल नहीं सकती, ये चमड़े के कान उसको सुन नहीं सकते। और 3 गुण से परिपूर्ण माइंड जो है, इसकी सीमा से पार है, इसकी सीमा में नहीं आता, है ना। ऐसा सत्य नाम हर इंसान के अंदर मौजूद है। कब
प्रकट होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, सुन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। ये कब प्रकट होता है? वो सुन मंडल में घर किया मतलब when there is no hindrance in mind, in the seized condition of mind, मतलब माइंड जब सीज हो जाता है, जब माइंड में कोई विचार नहीं रहता है, विचार शून्य अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें माइंड नाम की चीज रहती ही नहीं। क्यों? कि माइंड जड़ है। जिस चीज को जानना चाहते हो वो चेतन है। माइंड इज मटेरियल, और जिस चीज को जानना चाहते हैं वो स्पिरिचुअल है। दैट इज बियॉन्ड माइंड, वन कैन नॉट थिंक एट ऑल। वो माइंड की सीमा से बिल्कुल पार है। माइंड उसके विषय में विचार ही नहीं कर सकता। माइंड काल की रचना है। काल किसको कहते हैं? संशय को कहते हैं। काल किसको कहते हैं? संशय को काल कहते हैं। संशय से बना है, शंकाओं से भरा हुआ है। कहां रहता है? शंका किस चीज का नाम है? माया का। माया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ नजर आ रही है। माया किसको कहते हैं? माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ नजर आ रही है, नजर आती है, समझे? और है तो क्या है? अपन खड़े, अपनी छाया है। अपन खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, तो क्या है? अपनी छाया है। तो जिधर छाया है उस छाया के पीछे अपन दौड़े तो छाया आगे दौड़ती है, पकड़ में नहीं आती। रुक जाए तो रुक जाती है। संत सतगुरु क्या कहते हैं कि तुम दिशा बदलो, दिशा बदलो। वो छाया तुम्हारी है, वो पीछे रहेगी, आपको उसी पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। आप जिधर सोर्स ऑफ लाइट है, जिधर प्रकाश है, उधर चलिए, ठीक है? वो आपके पीछे पीछे आएगी। जब आप स्वयं प्रकाश हो जाएंगे, तो स्वयं प्रकाश हो जाएंगे तो रहेगी नहीं, फिर रहेगी नहीं, फिर गायब हो जाएगी। तो यहां पे वही चीज को कहा जा रहा है। क्या? देखिए, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह मेरी शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। कि पार ब्रह्म जिसको कहते हैं, ब्रह्म से पार पार ब्रह्म, जो आत्मा का मूल ठिकाना है, जिसको आत्मा का मूल ठिकाना बोलते हैं। उस मूल ठिकाने में जो काल है, ये दर्पण का काम करता है। आत्मा की नजर उधर गई, मतलब निरत उधर गई, देखना शुरू किया, ये क्या है? ये समझे? उधर शब्द अनाहद निरंजन का भेष, अनंत शब्द जो था, इसको अनंत शब्द कहते हैं, वो निरंजन का भेष है। मतलब क्या है वो? कि जैसे कुएं के पास जाएं और आवाज आएगी कुआ, तो कुआ क्या आवाज लगाता है? कि कुआ, वही आवाज लगाता है। उसको बोलते प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, इको, वही आवाज उसमें आ रही है। तो ये सूरत और निरत आत्मा, तो आत्मा की सूरत जो है ये कान है, निरत जो है ये आंख है, ये आत्मा की है, ये चेतन है। और जब नीचे इको हुआ तो प्रतिध्वनि हुई, इसको अनंत शब्द कहते हैं। अनंत शब्द निरंजन का भेष। उस शब्द को सुनकर के आत्मा की दृष्टि, मतलब निरत, उधर गई, उधर दृष्टि, दिशा बदल गई। दिशा बदलने से उसका प्रतिबिंब बना, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। वो हमेशा से है, मतलब ब्रह्म, माया और जीव, ये नहीं कि एक एक पर्टिकुलर डे में पैदा हो, ऐसा नहीं है।
हमेशा से है। कोई आगे पीछे पैदा हुआ ऐसा भी नहीं है कि माया बाद में पैदा हुई, जीव पहले पैदा हुआ, या परमात्मा ये ब्रह्म पहले पैदा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से सूर्य उस दिन से किरण है। यानी कि सूर्य बाद में पहले पैदा हुआ, किरण बाद में पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। किरण के बगैर सूर्य नहीं, सूर्य के बगैर किरण नहीं। तो ये उस ब्रह्म की तीन शक्ति है। ब्रह्म की एक खुद ब्रह्म है, एक उसका मेटीरियल मतलब जड़ शक्ति जिसको माया कहते हैं, और चेतन शक्ति उसको जीव कहते हैं। ठीक है। जब इस चेतन शक्ति का प्राणों में संचार हुआ, प्राणों में तो इसको जीव कहा जाता है। और उसको छोड़ दे तो ब्रह्म है। समझे? तो ये प्राणायाम का जो भेद, इसलिए प्राणायाम को लिया जाता है। ये सत्य से न्यारा है। प्राणायाम की एक सीमा है, वहां जाकर अटक जाएगा, उस आगे प्राणायाम नहीं जाता, रुक जाएगा। तो शस्त्र दल कौन में है, वहां शांत हो जाएगा। उस सत्य को नहीं जान पाएंगे। उसमें माइंड की एक सीमा है ना। उसका सोर्स क्या है? जब नीचे आत्मा का प्रतिबिंब जो बनता है तो उसको वेदांत में ब्रह्म बोलते हैं, और संतवत इसको भ्रम बोलता है। क्या बोलता है? भ्रम पैदा हुआ, ये भ्रम हुआ, भ्रम हुआ, संशय हो गया, तो संशय उसी को काल बोलते हैं, है ना। वो संशय ने सब रचना कर दिया, पूरी रचना कर दी। अब ऐसे नहीं समझा, भारी तरीके से समझिए। क्या कि सीता और राम जब वनवास में गए, ठीक है, तो वहां सीता राम को क्या कहती है? ये जो हिरण इसको पकड़ के लाओ। उसके पीछे रामचंद्र जी जाते हैं, पूरा का पूरा रामायण उसी पे बन जाता है। समझे? उसी हिसाब से मतलब क्या होता है कि यहां पर संसार के अंदर कोई भी चीज है, मान लिया कि किसी के घर पे कोई व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति के आने से क्या हुआ कि उसकी घरवाली, उस घर में घरवाली है, घरवाला नहीं है। घरवाला जो बाहर से आके देखता है, उस व्यक्ति को संशय पैदा हो जाता है, ये व्यक्ति यहां क्यों आया? क्या मेरी घरवाली बदचाल चलन है? क्या हुआ ये ना? इसे कहते हैं बिना बीज का वृक्ष। बिना बीज का वृक्ष ये भ्रम होता है, भ्रम हो गया। समझे? तो उस भ्रम की वजह से मतलब क्या है? पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उस भ्रम को लेकर के पूरा घर बर्बाद हो जाता है ना। और फिर वो भ्रम कब दूर होता है? देखिए, जब ज्ञान रूपी हंसा जब पैदा होता है तो भ्रम दूर होता है ना। उसी घर पे आने वाला व्यक्ति कौन है? उसका भाई है, उस औरत का भाई। उसको पता नहीं, उसको ये पता लगा कि उसका भाई आया था, तो शक करेगा क्या कि उसका भाई इसके पास क्यों आया? ऐसा होगा क्या? उसके पास आने वाला कौन था? उसका भाई, उस औरत का भाई, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया। ठीक है। और उसको ये तो पता नहीं था कि उसका भाई आया, उसके पास कोई व्यक्ति आया। ये वेद चाल चलन है, पता नहीं क्या है, क्यों आया, क्या नहीं, अनेक शंकाएं पैदा हो जाती है। समझे? उस तरीके से जो शंका है, जिसको संशय कहते हैं, वो संशय से सब कुछ बन गया। मतलब नथिंग से एवरीथिंग बन गया। उसी से गायत्री बनी, उसी से 3 गुण पैदा हुए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण पैदा हुए। तो रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। ये 3, एक मतलब रचयिता, इस जो कुछ ये नथिंग से एवरीथिंग बनाने वाला, वो रचना करने वाला बन गया, उसको ब्रह्मा बोलते हैं। जो रच दिया उसका पालन करना है, उसको पालन करने वाला जो होना,
उसको विष्णु कहते हैं। और फिर जो है इसमें परिवर्तन तो लाना है, उसका विनाश हो जाएगा तो कैसे कैसे करेंगे, श्रृंगार भी करना है इसका, तो श्रृंगार करने की जो ताकत जो बना उसको शिव कहा। ये त्रिगुणात्मक शक्ति है, त्रिगुणात्मक शक्ति है ना। और है क्या ये माइंड है, माइंड का पार्ट है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कोई 4 मुख वाला कोई ऐसा बैठा है, विष्णु कोई ऐसे वो धारण करके शेष के ऊपर बैठा है, शिव गले में सांप डाल करके ऐसे कोई बैठा है ना। ये क्या है? नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। समझे? ये माइंड का प्रोजेक्शन है, ये माइंड से बनाई हुई चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग, है ना। प्रैक्टिकली आप देखिए, मतलब एक तो मन से बनाई हुई चीज होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। अपने अंतर में प्रवेश करके देखिए, तब पता लगेगा इन चीजों का कि है क्या, रियलिटी क्या चीज है, उसका पता अपने अंतर में जाने से लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा, है ना। अदरवाइज तो क्या है, देखिए कि एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में गए, घूमने जाते थे, लंबे निकल गए। बीरबल एक साइड में गया, अकबर दूसरी साइड में चला गया। काफी टाइम लग गया, उधर टाइम लग गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। अकबर को बहुत जोरों से भूख लगी, रास्ता वो जानता, बीरबल के साथ में जाया करता था। उस दिन बीरबल दूसरी साइड में चला गया, वो दूसरी साइड में चला गया, उस रास्ते का पता ही था ही नहीं। 11 साढ़े 11 बज गए, है ना। बीरबल एक जगह रुक गया, भाई कहीं यहाँ आएगा, उसको ये बोला था कि इस जगह पे अपन मिलेंगे, वहां बीरबल रुका रहा। अकबर इधर उधर देखता है तो ग्वाला जो था, भेड़ बकरी गधे वगैरह चराने वाला ग्वाला जो था, वो वहां पे आया हुआ था। उस ग्वाले से अकबर पूछता है, भाई तेरे पास कुछ खाने को पीने को है? अब ग्वाला क्या कहते, दोपहर में खाना खाने के लिए 2 रोटी लेके आया था, छाछ थी, मिर्च थी, गठिया था। बोले हाँ साहब है, ये है। तो अकबर ने देखा बेचारा ये भी आया, पूरे दिन भेड़ बकरी चराएगा, भूखा रहेगा, तो उससे 1 रोटी ले ली, थोड़ी मिर्च ले ली, थोड़ी छाछ ले ली, थोड़ा गठिया ले लिया, अपना नाश्ता कर लिया। करके चलते वक्त उसने क्या किया, उस पर खुश होकर के एक बहुत बढ़िया हीरा जिसका कीमत करोड़ों में था, और उस ग्वाले को दे दिया कि ले बेटे ये ले। अकबर वहां से चला गया, ढूंढते ढूंढते बीरबल मिला। बीरबल ने कहा तो बहुत लेट हो गई, कहां चल गया, आपको तो भूख भी लग गई होगी। बोलो ऐसे करते बात करते 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 वो रात दरबार की तरफ आ रहे हैं। उसने बताया भाई भूख तो लगी थी, ऐसे ऐसे मेरे को कोई एक ग्वाला मिला और उससे 1 रोटी खा ली। आपने उसको कुछ दिया? बोले दिया क्या? बोले हीरा दिया। बोले उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो हीरा है ही नहीं, उसके लिए हीरा नहीं है वो, है ना। आपने उसको परख दिया नहीं, उसको जानकारी दिया नहीं दी कि हीरा है और इसकी कीमत करोड़ रुपए है, ये आपने बताया क्या उसको? बोले ना। तो फिर वो तो गया ही, समझे। तो ये जो जीवन दिया है ना, वो जीवन देने वाला अकबर दिया, लेकिन उसने भेद नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है, क्या है इसमें, क्या कीमत, इसकी क्या करना है, समझे। इसके अंदर परमपिता परमात्मा का नाम रखा हुआ है, ये अनमोल है, अनमोल जीवन है ये। इसकी इतना जबरदस्त किराए का मकान है ये कि बाहर अगर कोई किराए में कोई मकान दुकान लेंगे तो 1000 रुपये में मिल जाएगा, लाख में मिल जाएगा, करोड़ में मिल जाएगा, महीने में, है ना, अरब में मिल जाएगा, खरब में मिल जाएगा। लेकिन ये किराए का मकान 21,606 श्वास इसका रोजाना किराया दे रहे हैं, और एक श्वास की कीमत 3 लोग का मोल बताया, है ना। कहता हूं कहीं जात हूं, बजा बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल, समझे। तो एक श्वास की कीमत 3 लोग का मोल बताया है, और 21,606 श्वास इसका रोजाना किराया दे रहे। इससे ज्यादा किराया किस चीज का हो सकता है? कुछ नहीं, किसी का नहीं हो सकता।
इतना है, लेकिन इसकी कीमत नहीं बताई, समझ नहीं है इंसान को, बताया नहीं गया, इसको समझा नहीं। इसलिए क्या है, वो गवाला उसने हीरा क्या किया, गधे गले में बांध दिया। गधे गले में वो हीरा बांध दिया, और गधे गले में बांध करके शाम को घर आ रहा था, तो बाजार के थोड़े से भाग में से उसको गुजरना पड़ता था। वहां पे वो जोरी बाजार था। एक जोरी ने देखा, अरे सारा करोड़ों रुपए का हीरा गधे के गले में बांध रखा है, या तो ये महामूर्ख है, तो ये महाधनवान। उसने सोचा कि ये धनवान होता, समझदार होता, तो करोड़ रुपए का हीरा अपने गले में बांधता है, गधे के गले में तो नहीं बांधता, ये मूर्ख है। समझे? आया, आकर के उसको बोलता है, गधे बेचेगा? हाँ बेचूंगा। क्या लेगा? बोले 100 रुपए। बोले 100 नहीं, 400। 400 रुपए देंगे। ठीक है। वो क्या है, दे करके चला गया। उसको गधे से क्या मतलब था, हीरा काट लिया। दूसरे दिन वो ग्वाला उधर से आया, उसको बोलते गधा ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं। बोले नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ले जा। तो ये जीवन ये यही है, समझे, कि यहां इंसान ये जो जीवन जी रहा है ना, इसमें मतलब क्या है, उस काल ने इसको खरीद लिया, इस जीवन को खरीद लिया। किसके लिए? किसी को थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा दे दी, धन दौलत दे दिया, है ना, अच्छा साफ सुथरा परिवार दे दिया, मकान दुकान दे दिए, है ना। वो तो एक चीज मांगा तो उसको 4 चीज दे दी, करे ये तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना? उसी में इस जीवन को खो देता है। ये पता नहीं इसकी ये दिया किस लिए था, इसका क्या कीमत था, क्या करना था, उसको भूल जाता है ना। उस नाम की कदर को समझता नहीं है। तो बिरबल उसको बोलता कि आपने हीरा उसको दिया, उसकी कीमत नहीं भी तो बताया, तो बेकार गया। बोले कैसे हो सकता है? बोले हाँ। दूसरे दिन उधर ही गए, वो ग्वाला मिला, उससे पूछा कि भाई उसकी क्या हुआ, बताया कि ऐसे ऐसे था और ये हुआ, ऐसा बताया। बोले मैंने तो बताया था ना कि वो हीरा ले लिया, ऐसे ले वो उसे ले लेगा। तो ये जीवन, इसकी कीमत बताने वाले संत सतगुरु होते हैं। वो बताते हैं ये जीवन किस लिए मिला है, तुमको क्या करना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन को पाकर के, वो संत सतगुरु बताते हैं। ये जीव को पता नहीं है, ये तो क्या करेगा, मंदिर में जाएगा, क्या कि ये मेरे बच्चे को पास करवा देना, इसके लिए प्रार्थना करेगा। कोई मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाएगा, किस लिए जाएंगे, मेरा रोजगार अच्छा चले, है ना, मेरे बच्चे हैं पढ़ लिख लें, है ना, वो बीमार होगा तो ठीक हो जाए, इसके लिए जाते हैं। अरे ये तो जिसने बनाया उसको करना ही पड़ेगा, उसने बनाया इसीलिए, उसको बच्चे को भी पढ़ाना पड़ेगा, परिवार को रोटी भी देना ही पड़ेगा उसको, है ना। अगर सब ऐसे चले जाएंगे तो संसार खत्म हो गया। उसकी व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी, जग मार के करनी पड़ेगी उसको। उसके लिए क्या चिंता करते हो, करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, उसके लिए देखिए, उसके लिए भी उसने बड़ी दया की है, ये भी आप समझते नहीं। इस जीवन के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, श्वास। उसको उसने मुफ्त में दिया है, मुफ्त में। हवा मुफ्त में दिए, कोई जानता नहीं, उसकी कीमत नहीं जानता, मुफ्त में दिए, इसलिए उसको पोल्यूट कर रहे हैं। दूसरी आवश्यकता क्या है इसकी, पानी। 66% पानी, 34% जमीन दी उसने, है ना, थोड़ा सा यत्न करो पानी मिलेगा। तीसरी आवश्यकता क्या है इसकी, अन्न की। वो कहता है तुम एक दाना जमीन में डाल, मैं हजारों दाना बना के तेरे को दूंगा। ठीक है, तो वो भी पूर्ति करने के लिए दिया है, समझे। उसको भी इंसान तरीके से नहीं जानता। क्या करता है, पूरी दिन ताश खेल करके टाइम बर्बाद कर देगा, किसी की चुगली निंदा ईर्ष्या करके टाइम को बर्बाद कर देगा, है ना, लड़ाई झगड़े में, मुकदमेबाजी में, उनमें टाइम बर्बाद कर देगा। ये जीवन का जो लक्ष्य क्या है उसको नहीं समझता मेरे भाई। ठीक है,
तो इसलिए इस जीवन का जो लक्ष्य है, अपने आप को जानना। क्या लक्ष्य है? कि मैं कौन हूं। समझे? अब ये कौन बोल रहा है? ये तो माइंड बोल रहा है। ये तो माइंड कह रहा है। ये जबान के थ्रू कौन बोल रहा है? ये कौन कह रहा है? ये तो माइंड कह रहा है। क्योंकि विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है। विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता है वो माइंड है। जीव की तो सत्ता है। जीव की सत्ता से विश्व के प्रत्येक कार्य को करने वाला माइंड है, ये करता है। कार्य करने वाला माइंड है। तो यहां और माइंड क्या कार्य करता है? माइंड मेटीरियल मतलब जड़ है, माया का पुत्र है, माया से बना है। क्या करेगा? जो चीज जिसका अंश है वो उसके पास जाएगा। ये ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जीव, ये आत्मा, ये तो परमात्मा का अंश है। और माइंड किसका अंश है? माया का अंश है। ये माइंड, ये मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार परमात्मा में लग जाए, किसने कहा? कभी नहीं लग सकता। ये कल्पना करता है, उसमें लगता है। परमात्मा की कल्पना करता है कि ऐसा ब्रह्मा है, ऐसा विष्णु है, ऐसा शिव है, ऐसा राम है, ऐसा कृष्ण, उसकी कल्पना की उसमें लगता है। खुद बनाता है। ये दुर्गा बना दी, मैंने ये बना दी, ये शेर बना दी, मुसानी बना दी, है ना। ये सब चीजें क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। मतलब मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत। अरे ये मन ही तो देवी देवता बनाता है, यही भूत प्रेत बनाता है, वरना कुछ नहीं है। न देवी है, न देवता है, न भूत है, न प्रेत है ना। तुम अपने आप को जगाओ, अपने आप में मौजूद हो। देखो फिर तो कौन है? क्यों कि निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय माही, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नहीं। सबको सत्ता देने वाला सत्ताधीश तो स्वयं है। समझे? उसे बोलते हैं सच्चित आनंद रूप। तेरा नहीं, अपना, मेरा, तेरा मेरा, मतलब तेरा मेरा नाम की चीज रहती नहीं, सब एक है ना। सत्य भी तू है, चित्त वो चेतन भी तू है, और आनंद जिसकी जो तलाश कर रहा है वो तू है। लेकिन वो क्या रहा है कि तरंग ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों ऊत के ऊत। तरंग जो पानी में तरंग चल रही है, पानी से बनी है, और वो जल को ढूंढने के लिए अगर दौड़ रही है तो कहां मिलेगा उसको जल? कहां जल मिलेगा उसको? ठीक है, कपड़ा ढूंढे सूत, ये कपड़ा, ये सूत को अगर ढूंढने के लिए कहीं दौड़ रहा है, कहां मिलेगा इसको सूत? और जीव ढूंढे ब्रह्म को, ये जीव अगर ब्रह्म को ढूंढ रहा है, कहां मिलेगा उसको? तीनों होती होती से मतलब उनको अपना ज्ञान नहीं है, अपने आप को नहीं जानते हैं। नहीं ये जीव अपने आप को जानता है, नहीं ये जल अपने आप को जानता है, नहीं कपड़ा अपने आप को जानता है ना। वरना अपने सिवा कौन है? देखा जो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, है ना। अरे इस चेतन, तो चेतन है, तो ये जो शक्ति जो है, तो जो सबको सत्ता दे रही है ना, वो सत्ता ही तो आप हैं। आपसे सत्ता पा करके ही ये शरीर कार्य कर रहा है, आपसे सत्ता पा करके ही ये मन माइंड कार्य कर रहा है। ये तीन गुण आपसे सत्ता पा करके कार्य कर रहे हैं, सब आपसे सत्ता पा करके कार्य कर रहे हैं। और चेतन चाम से होत नारा, सभी ठाठ माटी का सारा, यही चेतन, यही जीव। अगर इसे अलग हो जाए तो सब ठाठ मिट्टी हो जाए, कुछ नहीं। चाहे आप कलेक्टर हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे चपरासी हैं, सब स्वा, है ना। इसे बोलते हैं चिड़िया रहन बसेरा। थोड़े दिन के लिए ऐसा लग रहा था, भास मानता है आप ये नहीं है ना। इसलिए कहा है कि ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी, न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न मूर्ख न चत्र कहाई, न बालक न व्रत कहावे, रूप न रेख दृष्टि न आवे, न वह जंगम न वह योगी, आपे आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा।
ऐसी लीला है परमापारा, ज्योति स्वरूप की धारी। अपना स्वरूप क्या है? चेतन, सबको प्रकाशित करने वाला आप हैं। दास रविदास कहे ब्रह्मचारी, जिन्होंने अनुभव किया वही कह रहे हैं। आप भी अनुभव कीजिए, वही 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 मिलेगा, इसी से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने आप को जानना इस जीवन का लक्ष्य है। जानेंगे कैसे? जानेंगे क्या? देखिए कि जब तक दिशा नीचे की तरफ है, ये यूं मान लीजिए, ये जिसको जानना हुआ है, ये जानने वाली चीज जो जाना चाहता हुआ है, और ये माइंड है। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, आनंद को ढूंढना। क्यों? कि ये जो है ये परमपिता परमात्मा का अंश है। परमपिता परमात्मा परमानंद है, परम चेतन है। इसलिए किस चीज को चाहेगा? ये परमानंद को चाहेगा। परमानंद चाहता है तो कभी नहीं चाहता। परमानंद चाहता, परम खुशी चाहता है, परम चेतन चाहता है। समझे? लेकिन करता क्या है ये? इसकी दिशा किधर है? इधर है। जिधर माइंड है उधर दिशा है। जहां 3 गुण है, 5 तत्व है, उधर दिशा है। ठीक है, तो इधर दिशा होने से क्या क्या करता है ये? माइंड का सहारा लिया, मतलब 3 गुणों के साथ लिया, और शरीर का सहारा लिया, 5 तत्वों का सहारा लेकर के 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में। उन योनियों का सहारा लेकर के अनंत युगों से आनंद की तलाश में भटक रहा है ना? जहां है ही नहीं, मिलेगा कैसे? है ही नहीं, वहां मिलेगा कैसे? कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अनंत युग बीत गए, यूं ही ये भटक रहा है ही नहीं, वहां मिल नहीं सकता, है ना? क्यों? माइंड को पकड़ता तो माइंड कहां जाता है? गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। गो मतलब इंद्रियां, और गोचर मतलब उनमें विचरण करने वाला माइंड। जहां भी जाता है, जब भी जाता है, कहां जाएगा? माया का बेटा कहां जाएगा? माया के पास जाएगा, उसकी गोद में जाके बैठता है। अब जिस माया का जो बच्चा है उसको यहां छोड़े तो ये जितनी माई बैठे इनके पास में किसी पास नहीं जाएगा। जो उसकी माँ उसको तुरंत जाके बैठेगा। समझे? तो ये माइंड किसका बेटा है? माया का। कहां बैठेगा? माया में। ये भगवान में कैसे बैठ सकता है भाई? ये भगवान में कैसे बैठ सकता है? ये जानता ही नहीं उसको, जान सकता भी नहीं, इसमें ताकत ही नहीं उसको जान जाए। ये तो जड़ है। ये तो इस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, कोई दिल्ली से आई है, कोई भिवानी से आई है, कोई और कहीं से आई है। समझे? तो ये साधन, ये जड़ है। ये साधन में बैठ के आने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, मैं इस गाड़ी से बैठ के आया हूं। क्या ये गाड़ी जानती है कि मेरे में कौन आया, मेरा मालिक कौन है? जानती है क्या? ये नहीं जानती। और किस लिए यहां आए ये जानती है क्या? समझे? इसे बैठ के आने वाले वो जानते हैं कि हम सत्संग सुनने के लिए आए। वो सत्संग में बैठे सत्संग सुन रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी सत्संग सुन रही है क्या? नहीं ना? समझे? उसी हिसाब से माइंड जो है ये तो कार है, गाड़ी है। ये शरीर एक गाड़ी है, ये संसार का व्यवहार करने की गाड़ी है, ये गति करने की एक साधन है। उस तरीके से ये शरीर और माइंड साधन है संसार का व्यवहार करने के लिए। इनसे संसार का व्यवहार हो सकता है, परमात्मा का भजन कभी नहीं होगा, कभी नहीं कर सकते। चाहे तुम कितने वेद पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, चाहे जंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, तंत्र पढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा। ये मन की रचना है, माइंड की रचना है। तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा क्या काशी, भटक फिरे खाली रह जाएगा अंत समय जम की फांसी, है ना? कभी भी भ्रम दूर नहीं होगा। कहे नानक बिन आप आचिने, मिटे न भ्रम की काई, है ना? कि जब तक अपने आप की पहचान नहीं होगी, अपने आप को नहीं जानोगे, कभी भी आपका भ्रम दूर नहीं हो सकता। चाहे कितने भी आवाजिल फाजिल हो, ना, कितने विद्वान हो, कितने धर्मान हो, कितने पदाधिकारी हो, कुछ भी हो, कितने बड़े शताधीश हो, कुछ नहीं। कोरा ब्रह्म है, कुछ नहीं। वो आप हैं ही नहीं। वो
मान लिया आपने, समझे? ऐसा है। तो अपने आप को चिन्हना है, अपने आप की जानकारी करनी है कि मैं कौन हूं। तो इसी जानकारी कैसे होगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या? थोड़ी देर पहले बताया था कैसे जानकारी होगी। सुन मंडल में घर करे, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल। क्या है? जब तक अंतर में आपके कोई विचार है, कोई भी नाम है, कोई भी नाम ले रहे हैं आप, कुछ ही सोच रहे हैं, है ना, सत्य की स्थिति में नहीं आ पाओगे। देखिए, आप जब नींद की अवस्था में जाते हैं, कैसे जाते हैं? जब तक आपके माइंड में विचार रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। जब भी नींद आएगी, विचार शून्य अवस्था आएगी। पहले विचार शून्य अवस्था आकर के ये नीचे की तरफ जीभ खिसक जाता है, यहां से हट करके कंठ में आ जाता है, यहां स्वप्न आता है, ठीक है। फिर और नीचे उतरता है, हृदय में उतरता है, विचार शून्य अवस्था आ जाती है। कैसी अवस्था है? खुद भी बेहोश, माइंड भी बेहोश, शरीर भी बेहोश, ठीक है। जब यहां से अब जगह है, जगी व्यवस्था के अंदर खुद, जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, वो बेहोश है, माइंड जगा हुआ है, शरीर जगा हुआ है, ठीक है। नीचे उतरा, खुद बेहोश है, शरीर सो गया, ठीक है। और माइंड की क्या है? अर्ध चेतन अवस्था है, पूर्ण चेतन अवस्था नहीं, अर्ध चेतन अवस्था है। स्वप्न में आपको पेशाब की आदत हुई, आप पेशाब कर रहे हैं, बाथरूम में काफी देर तक पेशाब कर रहे हैं, ठीक है। क्या पेशाब उतरता है? क्योंकि शरीर बेहोश है, शरीर बेहोश है। आप इस शरीर में नहीं है, ईश्वर शरीर को छोड़ चुके हैं, आप सूक्ष्म शरीर में चले गए, है ना। सूक्ष्म शरीर में ये इंद्रियां नहीं है, वो इंद्रियां दूसरी है, समझे? इसलिए आपको पेशाब नहीं उतरता। वरना पेशाब की आदत तो बाथरूम पेशाब करेगा, आपको तुरंत पेशाब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। क्यों? आप सूक्ष्म शरीर में इसको छोड़ चुके हैं, ये अचेत है। इसमें चेत हो तो ये पेशाब करेगा, ठीक है। और फिर गहरी निद्रा में आ गए तो वो मतलब क्या है कि इस संसार का सबसे बड़ी सुख की अवस्था है। संसार के अंदर सबसे ज्यादा सुख मिल सकता है तो उस अवस्था में है, इसे बढ़िया सुख कहीं नहीं है संसार में। जगी व्यवस्था के अंदर क्या है? घर में डाका पड़ गया, परेशान है, घरवाली बीमार है, परेशान है, बच्चा बीमार है, परेशान है, कोई भी अनहोनी हो गई, परेशान है, ठीक है। और जैसे ही नीचे आ गए, नींद आ गई, है ना, बच्चा बीमार है, जाए बाढ़ में, है ना, है या नहीं कोई पता नहीं, ठीक है। बिल्कुल आराम से आराम पा रहा है अंदर, ठीक है। जगह तो हो मेरे बच्चे को क्या हुआ, फिर वही परेशानी, समझ। तो संसार का जो सुख होता है उस सुखों में सबसे अच्छा सुख है इसमें, किसमें? गहरी निद्रा में। लेकिन वो अवस्था में हमेशा नहीं रह सकते। ये तो नीचे अचेत अवस्था है, और अपन को जाना कहाँ है? सचेत अवस्था में जाना है, जहां पे ये शरीर और माइंड तो सो जाए लेकिन खुद जग जाए, खुद जग जाए, समझे। तो अब क्या है कि देखिए, यहां ऊपर जैसे ही चेतन ऊपर उठता है, यहां आया, सपना आए, यहां से ऊपर आया, जग गए, समझे। अब यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां से नीचे आए तो क्या कब आए? जब विचार शून्य अवस्था आई तब आए। यहां से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? विचार शून्य अवस्था आएगी तब जाएंगे, है ना। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? शून्य मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, कि जैसे ही माइंड सीज हुआ अंदर में,
अंतर ज्योत निरंतर वाणी, तो परमपिता परमात्मा की मतलब परम चेतन की जो ज्योति है ना, वो जग रही है और अंतर में बहुत मधुर संगीत से परमपिता परमात्मा की चेतन वाणी हो रही है ना, उसके संपर्क में आना आप जग जाएंगे। अभी तक जगे नहीं, अनंत युग बीत गए, कभी नहीं जगे, उसमें आप मौजूद होइए, आपको जगा देगा वो, आप अचेत चेतन अवस्था में आ जाएंगे। उसको कहते हैं कि शून्य मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया। मतलब आपको रोम रोम, आपको शरीर अलग पड़ा नजर आएगा, शरीर वो है, मैं नहीं हूं, है ना, माइंड ये है, मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, रोम रोम दिख भया, अपने आप को अपना रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा, उसको बोलते आत्म साक्षात्कार, प्रगटे दीनदयाल। फिर जो परम चेतन परमपिता परमात्मा है, समझे, वो परम चेतन आप में से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही राम, आपके अंदर ही तो राम है, वो आपके अंदर तो परम चेतन है, वो प्रकट हो जाएगा, उसको बोलते परमपिता परमात्मा। वो कहां है? अरे यही आत्मा, यही महात्मा होती है, यही आत्मा परमात्मा होती है, समझे, ठीक है। जब तक इसकी दिशा नीचे है और प्राणों के साथ में चेतन का संपर्क है, जीव है, प्राणों से संधि विच्छेद हुआ, चेतन अवस्था में आए, शब्द के साथ में संपर्क हुआ, ठीक है, महात्मा हो गया। क्या हो गया? महात्मा हो गया। और शब्द के अंदर जो ताकत है, उस ताकत में, उस जहाज में बैठ गए, समझे, तो वो क्या है? सचखंड। क्या है? सचखंड, सत्य, परम सत्य, परम पिता परमात्मा, उसमें अपनी स्थिति हो गई। क्या हो गया? परमात्मा। देखिए, यूं समझिए कि पानी है, पानी दो चीज होती है पानी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीज होती है, जो पढ़े लिखे वो जानते इस चीज को, ठीक है। पानी में बाकी चीजें वो पानी नहीं है, वो मिलावट, गंदगी है, उसके सिवा उसमें और कुछ मिल गया, उसमें चीनी मिला दी तो पानी नहीं है, उसको मीठा पानी, मीठा उसमें अलग और जुड़ गया, नमक जोड़ दिया, नमकीन पानी, है ना, तो वो उससे अलग चीज हो गई, समझे। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीजें, वो पानी है। तो आपने वो एक गिलास के अंदर एक बूंद में आपने लिया तो उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसमें थोड़ी इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, गिलास में है तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कुएं में है तो उसमें क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। वो तालाब में है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो गंगा में है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और समुद्र में है तो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अब है तो उसमें मेन चीज क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उस चीज को जानना है, वो कहाँ मौजूद है, उसके ऊपर निर्भर करता है उसको। अगर वो पानी गिलास में है तो एक गिलास पानी कहेंगे, क्या कहेंगे? पानी कहेंगे जरूर, लेकिन एक गिलास पानी कहेंगे। अगर वो एक उसमें बहते हुए नाले में पानी है तो क्या कहेंगे? नाले का पानी कहेंगे। वो गंगा में है तो गंगा का पानी कहेंगे, और समुद्र में है तो समुद्र का पानी कहेंगे, है तो वही, समझे। तो आप कहाँ हैं, आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, उस पर निर्भर करता है कि आप शरीर में हैं और यहां आ रहे हैं, प्राण के साथ में जुड़े हैं, तो जीव कहलाता है, ठीक है। जब ये झंझट छोड़ करके अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए, समझे, तो आत्मा है। जब शब्द के साथ में संपर्क हो गया, परमपिता परमात्मा की परम ज्योत, परम चेतन अवस्था की जो धारा है, वो धारा से जुड़े, महात्मा हो गए, ठीक है। और धारा में जुड़ करके उस मालिक के अंदर समाविष्ट हो गए, परमात्मा हो गए। वो आपकी अवस्था है, आपसे मेरा कुछ नहीं। ऐसी अवस्था मेरे भाई, इसके लिए अपने आप को पढ़ना पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, न मुझे वेद पढ़ना है, न पुराण पढ़ना है, न कुरान पढ़ना है, न बाइबल पढ़ना है, न वो गीता पढ़ना है, न रामायण पढ़ना है, कुछ नहीं, अपने आप को पढ़ना है। क्यों? कि सत्य मेरे अंदर है। वो कौन पढ़ेगा? वो तो माइंड पढ़ेगा,
वेद पढ़ेगा माइंड, पुराण पढ़ेगा माइंड, गीता पढ़ेगा माइंड, जो कुछ पढ़ेगा माइंड पढ़ेगा। और माइंड क्या पढ़ेगा, क्या निकालेगा उसमें से? वो जो बॉक्स में वहाँ की ठंडक और वो खुशबू वो ला सकता था क्या? ला सका क्या? नहीं ना। तो माइंड कैसे ला सकेगा उसको? चाहे वेद पढ़े, चाहे पुराण पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, चाहे बाइबिल पढ़े, कुछ नहीं कर पाएगा। समझे? तो मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। वो सत्य क्या है, वो सत्य क्या है ना, उसको पढ़ना है, अपने आप को पढ़ना है। समझे? जब अपने आप को पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे उसको? मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, उसके लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, अपने आप में जाने की जरूरत है। मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, मेरे अंतर में वो ज्योति जगाए। और वो अंतर में ज्योति जगाने वाला कौन है? अंतर ज्योत निरंतर वाणी, वो ज्योति जगाने वाला है, वो सतगुरु है। सतगुरु, सत इस शरीर के रोम रोम के अंदर रमी हुई जो सत्ता है, ये सत्य है। कार की हुई सत्य, ये गुम तो अंधकार को बोलते हैं, अंधेरे को। ये 84 लाख योनियां जो है ना, इनमें कोई 5 तत्व की है, कोई 4 की है, कोई 3 की है, कोई 2 की है, कोई 1 की है ना। किसी में 1 तत्व प्रधान है, 4 गुप्त हैं, किसी में 2 प्रधान है, 3 गुप्त हैं, किसी में 3 प्रधान है, 2 गुप्त हैं, किसी में 4 प्रधान है, 1 गुप्त है, और उनसे भी 5 पूरे हैं। ठीक है, तो ये और फिर 3 गुण, ये समझे? तो इसके अंदर जो 84 लाख योनियां हैं, इस 84 लाख योनियों में क्या है? नींद आ रही? क्या बता रहा था मैं? इससे पहले क्या बता रहा था? अरे सत्य का पाठ पढ़ाते कोई बता रहा था मैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सत्य है क्या? इसके अंदर क्या है? 5 तत्व 3 गुणों में क्या है? माइंड में क्या है? 3 गुण। शरीर में क्या है? 5 तत्व। और उन तत्वों में क्या है? प्रकृति, है ना। तो उनमें रहेंगे तो वो चीज प्रकट होगी। अरे इस पंखे के अंदर करंट देंगे तो हवा देगा, हवा देगा नहीं देगा? समझे? तो इसके अंदर अगर माइंड को करंट देंगे तो 3 गुण प्रकट होंगे, अगर शरीर को करंट देंगे तो उसकी प्रकृति प्रकट होगी, है ना। काम होगा, क्रोध होगा, मद होगा, लोभ होगा, मोह होगा, ये सब चीजें प्रकट होंगी। समझे? तो मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। सत्य का पाठ कौन कहां पढ़ेगा? अपने आप में जाने पे। ठीक है, मतलब इन चीजों को हटा करके अपने आप में आने पे वो सत्य का पाठ पढ़ा जाएगा। उसको बोलते सत्य का पाठ पढ़ना। समझे? वो कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने वाला अंतर में सतगुरु है। तो ये मैं ये बता रहा था कि 84 लाख योनियां जो हैं, ठीक है, 5 तत्वों में से किसी 1 2 3 4 5 स्त्री से बनी हुई है। और ये बना कहां से? किस कौन सा है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश कहां से आया? तमोगुण से। कहां से आया? तमोगुण से। आकाश कहां से पैदा हुआ? तमोगुण से। तम किसका नाम है? अंधेरे का। तम किसका नाम है? अंधेरे का। तो जितनी 84 लाख योनियां हैं वो क्या है? अंधेरे से बनी हुई है। अंधेरे कमरे हैं, जहां पे अंधकार है, अंधेरा है, वो कमरे हैं, वहां प्रकाश तो नहीं है। समझे? तो इन 84 लाख योनियों में अंधकार में पड़ी हुई ये चेतन सत्ता, समझे? सत्य मतलब चेतन सत्ता, गु मतलब अंधकार में पड़ी है, इसको जो प्रकाश दिखा दे, रू मतलब किसी को कहते हैं प्रकाश को, और चेतन का अनुभव करा दे, वो कौन है? सतगुरु। वो कौन है? सतगुरु। और वो सतगुरु कहाँ है? आपके अंदर में। कब कहा कि सुन मंडल में घर के बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भैया प्रकटे दीन दयाल। वो सतगुरु आपके अंतर में है। वो सतगुरु ये शरीर धारण करके बैठा, ये नहीं है। समझे? ये नहीं है वो। समझे? इसके चाहे आप पांव दबाते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, पूरी जिंदगी अगर वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया, वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। समझे? उसमें जाने का है, उस अवस्था में जाने का है, उस अवस्था को प्राप्त करने का है। तब सत्य का पाठ पढ़ पाओगे, तब सत्य का पाठ पढ़ पाओगे। जैसे है ना, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मतलब ग्रेजुएट होगा तो आईएएस का एग्जाम दे सकता है। तो अपना पाठ पढ़ना जिसको हो तो क्या करेगा? वहां आना उसका जरूरी है।
जो वहां तक नहीं आएगा और उससे पहले कहते कि मेरे तो 20 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं हुआ, क्या खाक होगा। तो वहां तो सही, वहां आएगा तब पढ़ पाएगा उसको। तो वहां नहीं आएगा तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तो कुछ नहीं हुआ, समझे। उसको कहते हैं ऐसा वो सत्य है। उस सत्य का भेद इस माइंड से नहीं मिलेगा, अपने आप से मिलेगा। ठीक है, अपने आप को पढ़ना है। तो ये नहीं कि भाई अपन बहुत सारे शब्दवाणी सीख लेंगे, संध्या आरती सीख लेंगे, जंत्र मंत्र तंत्र सीख लेंगे, है ना, भजन सीख लेंगे तो बात बन जाएगी ना, कुछ नहीं होगा, है ना। वो एक और बोझ और बन जाएगा कि मैं तो मतलब क्या सर्वजीत हूं, वो एक भार और बन जाएगा, वो और सा उल्टा बन गया और वो जानने नहीं देगा आगे, समझे। है तो आप क्या है, तो परम चेतनात्मा, उस परमात्मा की नूर। वो नहीं मान करके अपने आप को मैं विद्वान हूं। वो विद्वता किसमें होती है? माइंड में। वो विद्वता किसमें होती है? ये तो माइंड की स्थिति है, माइंड का गुण है वो, समझे। तो आप माइंड है क्या? तो उसने माइंड मान लिया अपने को, समझे। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम ही तो तोड़ना है। ये बहनें मानती हम औरतें हैं, ये भाई मानते हम पुरुष हैं। अरे नहीं, ये तो शरीर है, आप ये नहीं है। न स्त्री है, न पुरुष है, न बच्चे हैं, न बूढ़े हैं, ये आप नहीं है। ये शरीर की अवस्था है ना। मूर्खता, विद्वता, ये माइंड की अवस्था है, समझे। आप इन सब चीजों से न्यारे परम चेतन, परम पिता परमात्मा के नूर चेतनात्मा है, समझे। लेकिन ये कौन कह रहा है? माइंड कह रहा है। इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझे। ये आप अपने आप में जाए, अपने आप कह उठेंगे आप, क्या सोहम, कि वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, मेरे से और कोई नहीं है, समझे। तो उसको अपने आप में जाने पे उसका रियलाइजेशन होगा। इसलिए कहते हैं कि कहे नानक बिन आपाचे ने, जब तक आपको अपनी परख नहीं होगी, अपनी पहचान नहीं होगी, मिटे न भ्रम की काई, उसमें तक कभी भी भ्रम किसी का मिट नहीं सकता। काहे रे मन वन खोजन को जाए कि हे मनवा, तो कहां मेरे को गुमराह कर रहा है, कहां ले जा रहा है? कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी वेद में, कभी पुराण में, कभी कुरान में, कभी कहीं, कभी सत्संग में थोड़ी मिल जाएगा ये थोड़ी आप लोग सत्संग में आ गए तो ये चीज मिल गई ना मेरे भाई। अपने अंतर में जाने पे मिलेगा, ठीक है, अंतर में जाने पे मिलेगा। जो आप लोगों को तरीका बताया उस तरीके से अपने अंतर में प्रवेश करोगे तब वो चीज मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, समझे। मैंने ये तो कहा नहीं मेरे जिम में मैंने डाला खार ले सुमंत्र, ऐसा मैंने कभी बोला है ना। मैं तो आप लोगों को सीधा बोलता हूँ, भैया न मैं कोई वैद हूं, न हकीम हूं, न शाना हूं, न सेवड़ा हूं, न कोई डॉक्टर हूं, समझे। न जंत्र जानता, न मंत्र जानता, न तंत्र जानता, कुछ नहीं जानता। मेरे गुरु महाराज ने जो नाम मेरे अंदर में प्रकट किया, वो कैसे प्रकट होगा उसकी कला जानता हूँ। वो कला आप लोगों को सीख रही है तो आइए, वो नहीं सीख रही तो मेरे यहाँ इस दुकान पे और सामान नहीं है, जाइए, ठीक है। और सामान है नहीं इस दुकान पे, सिर्फ वही सामान मिलता है। उसका जो ग्राहक है वो आएगा, ठीक है, तो उसको वो सामान मिलेगा। तो ग्राहक नहीं तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा सत्य, परम सत्य आपके पास में है, तो अपने जीवन को बेकार में मत खो, इसका सदुपयोग करो, ठीक है। इसी जीवन में संभव है, बाकी ये संभव नहीं है। इसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाओ। यही सतगुरु महाराज से प्रार्थना है कि आपके अंदर में प्रेरणा प्रकट करें, है ना, कि आप अभ्यास करें और सत्य में आपकी स्थिति हो, आप लोगों का जीवन सफल हो। सत्य साई। ये कहा है, हाँ कहा है, सुनिए, ठीक है। और हम क्या बता रहे हैं आपने सुना नहीं, मैं बता रहे कि जैसे एक आप यहाँ हैं और मेरे सामने क्या है, ये दर्पण है। मिथ्या महाराज, दर्पण मिथ्या है, सारा दर्पण है मेरे सामने। हाँ चलो, ठीक है। तो दर्पण में मुझे जो दिखाई दे रहा हो क्या है? प्रतिबिंब है ना। वो है क्या? है क्या जो मेरे सामने जो उसमें दर्पण में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है क्या? वो आपको बताना है क्या? नहीं, वो तो जब मान लो दर्पण भी प्रकृति का है, वो भी भ्रम है। ये दृष्टा की बात करो, क्योंकि
जो दर्पण जैसे आप कह रहे हो वो भी तो प्रकृति से बना है। हाँ, वो मैं और कब कर रहा हूँ कि उसे नहीं बना, ये मैं कब कि उसे नहीं बना। दृष्टा कौन है फिर? मैंने ये कहा नहीं कि उसे नहीं बना। मैं देख रहा हूँ ये जो प्रतिबिंब है, अब सूरज है वो। हाँ मैं तो ना बहुत सूरज है और सूरज के ऊपर यहाँ आपने कांच रखा है, इसके अंदर क्या बना? सूरज का प्रतिबिंब बना ना। और इस जब तक सूरज के सामने है उस वक्त क्या होगा? जब तक ये प्रतिबिंब उसके अंदर बना, सूरज के सामने है, तब तक उसका और प्रतिबिंब नहीं बनेगा और छाया नहीं बनेगी उसकी। और उसको घुमा दीजिए, वो सूरज का जो किरण यहाँ आ रहा है वो दीवार पे जाएगा तो वहां प्रकाश करेगा, करेगा नहीं करेगा? दीवार पे प्रकाश करेगा, ठीक है करेगा, वो तो उसका ठीक है। तो सुनिए, वहां है, ये दर्पण है, इसके अंदर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दीवार पे बना। अब प्रकाश दीवार पे भी है, प्रकाश जो इसके अंदर कांच में है, सूरज उसमें भी है और उस सूरज में भी है ना। इसको क्या कहेंगे? जो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बना उसमें प्रकाश, उसको क्या कहेंगे? और जो इस प्रकाश का प्रकाश उधर पड़ा उसको क्या कहेंगे? आप ये कहना चाहते हैं जो सूर्य है, सूर्य के अंशकरण है, उसी की किरणें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आप यही तो करना चाहते हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध ऐसा नहीं है। आपको पता है? सुन लीजिए, आत्मा और परमात्मा क्या संबंध है बताइए? क्या संबंध है? कोई बात नहीं, चर्चा का विषय। हाँ बिल्कुल चर्चा का विषय है, प्रेम से। और मैं तो बहुत प्रेम से जिज्ञासु बन करके बातें हो रही हैं। देखो, आज से 400-500 वर्ष पहले महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण में चर्चा की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उससे पहले किसने कहा? तो सुंदर चर्चा है। द्वासो प्रणा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन पिपल सात वतस नन्यो अविचाक शीति। महाराज जी ने अभी कहा, भाई ईश्वर, जीव और प्रकृति, जिसको हम भ्रमवश कह रहे हैं, भाई प्रकृति जो दिखाई देती है ये भ्रम है। भ्रम अगर है तो संसार किस भ्रम में जीवात्मा सुख और दुखों की अनुभूति कर रहा है? अगर भ्रम है तो फिर सुख दुख की अनुभूति कैसे? प्रकृति साधन है, जीवात्मा साधक है और परमात्मा साध्य है जिससे साधक मिलना चाह रहा है। अगर महाराज एक मिनट, अगर जीवात्मा ही परमात्मा है तो जीवात्मा परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर करता है तो ऐसा विज्ञान में कैसे आ गया? और अगर आ गया तो परमात्मा तो अखंड है। हम सब जितने लोग बैठे हैं अलग अलग गुणकर्म स्वभाव हैं, तो परमात्मा तो खंडित हो गया, और जब खंडित हो गया तो फिर कौन किसको जानने की कोशिश कर रहा है? ये एक अजूबा प्रश्न है। देखिए, नहीं तो परमात्मा को खंडित किया जा सकता, ना आत्मा को खंडित किया जा सकता, ना आत्मा को खंडित किया जा सकता। आत्मा भी खंडित नहीं होती, समझे? देखिए, ये तो यूं देखिए, अब शुरू से किरण निकली यहाँ आ रही है, क्या इसको काट सकते हैं? किरण को काट सकते हैं क्या? किरण को तो नहीं काट सकते हैं। अगर कोई अपारदर्शी वस्तु होगी तो वो रुक जाएगी, रुक जाएगी, और काट तो नहीं सकते। सूरज तो प्रकृति का पदार्थ आता है। हाँ, काट तो नहीं सकते, काट नहीं सकते ना। उसी हिसाब से चेतन जो है, इस चेतन को, आत्मा को न कोई जला सकता, नहीं जला सकता, न गला सकता, न इसको कोई काट सकता, कुछ नहीं कर सकता इसका, न उसे कोई टुकड़े कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो आपने बताया कि अनेक बटे इसके अंदर अलग टुकड़े। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आत्मा को काट नहीं सकता, लेकिन आत्मा आपकी अलग और मेरी अलग नहीं। सुनिए, ये जीव है। हाँ, जैसे अभी आपने कहा जब आत्मा प्राणों के संसार में आएगा तो जीव का है, शरीर से आत्मा संपर्क नहीं आएगा, ये नहीं बोला। तब उसे आत्मा नाम नहीं दिया, नहीं जीव का तो नाम दिया नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि आत्मा प्राणों के संपर्क में आएगा, ये नहीं बोला मैंने बोला कि जो आत्मा का प्रतिबिंब जो है, आत्मा का प्रतिबिंब जिसको ब्रह्म कहते हैं, समझे? सुनिए, पहले सुनते जाइए आप, ब्रह्म से चालू बात। हाँ, तो ब्रह्म जिसको कहते हैं वो उसका जो प्रतिबिंब आगे बन रहा है वो प्राण के संपर्क में आया तब जीव बनाए, जीव कहलाता है, समझे? उसको बोलते हैं कि माया उसके साथ में जुड़ी, ब्रह्म के साथ में ब्रह्म प्लस माया, इसको तो जीव। मतलब जीव क्या है? जीव भी एक शक्ति है, जीव ब्रह्म की एक शक्ति, उसको चेतन शक्ति को। माया भी जीव की एक शक्ति है, उसको जड़ शक्ति को।
तो उसकी शक्ति है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये आत्मा के छह नहीं, आत्मा नहीं करती है। आप ये छह लगे हैं। हाँ, यही तो गड़बड़ है। आत्मा मतलब आत्मा न दुख का अनुभव करती है न सुख का अनुभव करती है, समझे। ये क्या होता है कि अपने अंतःकरण जो है देखो चित्त करता है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, चित्त के अंदर संस्कार बनते हैं, दुख का सुख का बनते हैं, मानता हूँ। हाँ, और उसके माध्यम से अनुभव होता है आत्मा को। वो अनुभव तो दृष्टा है, वो दृष्टा है तो वो उसका दृष्टा, इसलिए वो तो अनुभव नहीं करती। वो अनुभव तो करता है वो चेतन ही, मतलब क्या नाम उसका, चित्त ही, लेकिन उसका दृष्टा है, समझे। तो वो यूं है कि जैसे एक कांप है। अब कांप के अंदर क्या चीज है? कांप में पानी भी है, कांप में मिट्टी भी है, कांप में नमक भी है, समझे। तो उसमें इसको ये बताना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल काम है कि पानी कौन सा है, मिट्टी कौन सा है और नमक कौन सा है। उसमें उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है, अलग अलग काम उसमें मुश्किल होगा। लेकिन जब उस पर कड़कती हुई धूप गिरती है ना, पानी बाष्पीभूत हो जाता है, मिट्टी और नमक वही रहता है। तो करने वाला कौन है? कोई सत्ता है? हाँ, वही तो बताया, तो वो सत्ता के लिए कर रहे हैं, वो तो खुद है, वो तो खुद है, समझे। तो खुद को नहीं जान पाते, जीव को जाने की कोशिश करते, जीव को मानते हैं। जीव महाराज जी माया के संपर्क से कैसे आ गया ब्रह्म? माया के संपर्क में तो है, वो निर्विकार है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा की बात कर रहे हैं, वो आप है, आप, वो तो आप है, निर्विकार, निर्भय, वो तो खुद है। जीव के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, जीव अलग चीज है, ये तो प्रतिबिंब है उसका, जीव उसका प्रतिबिंब है ना। मैंने नाम लिया सत्य का, सत्य मतलब उसका जो प्रकाश आगे आ रहा है ना। और जैसे मतलब क्या कि सूर्य, जिसकी सत्ता कभी समाप्त न हो, जिसकी सत्ता कभी समाप्त न हो, प्रकाश में जिसको बांध नहीं जा सकता, वही सत्य है, वो सत्य है, बिल्कुल। तो प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती हमारे, नहीं होती, वो जड़ सकती है, वो जड़ सकता है। हाँ, नहीं, वो जड़ सकता है, सत्ता तो उसकी हुई नहीं, ये तो हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ब्रह्म की दो शक्ति है, वही ब्रह्म की दो शक्ति है, एक जड़ शक्ति है, एक चेतन शक्ति है, वो मैं बता रहा हूँ। शक्ति तो है, लेकिन शक्ति और सत्ता अलग अलग हो गई, जीव की भी, प्रकृति की भी, महाराज जी ब्रह्म की भी। हाँ बाबा, प्रकृति से होगा, प्रकृति से शरीर में जो आकाश है, तो आकाश की प्रकृति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यह उसकी प्रकृति है। जैसे पंखा के पंख की प्रकृति हवा देना है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट आ गया तो हवा देना शुरू कर देगा। हवा कौन दे रहा है? हवा देने वाला करंट नहीं है, हवा देने वाला कौन है? पंखा। हवा देने वाला पंखा है, करंट इसमें मौजूद हो गया तो इसकी प्रकृति प्रकट हो गई, ये बता रहा हूँ, समझे। तो जीव सत्ता इसमें मौजूद हो गई तो प्रकृति प्रकट हो गई, जीव सत्ता हट गई तो प्रकृति खत्म हो गई, मतलब खत्म करो, उससे प्रकृति प्रकट नहीं होगी, बस इतना ही भेद है। नहीं, चलो की बात नहीं, देखो ऐसा है, जितने लोग बैठे हैं बहुत बढ़िया साधक हैं, मैं भी साधक बनकर आपसे पूछ रहा हूँ, हंसने की बात नहीं, हंस कहाँ रहे हैं? नहीं, ये तो चलता भी नहीं है, ये मैंने तो जानबूझ से कहा, जिज्ञासा करना कोई अपराध नहीं है। अरे मैंने तो जानबूझ से कहा, लेकिन अब जीव से प्रश्न नहीं कर सकता, जो सत्ता आपसे वो मेरी है, जो मेरी है वो आपकी है। अभिप्राय यह है कि जीव की सत्ता ब्रह्म से अलग है, जैसे आपने कहा भाई ब्रह्म की दो सत्ताएं, प्रकृति है और एक जीव है। भाई ब्रह्म की दो शक्ति है, मैंने बोला, चलो शक्ति मान लो, एक चेतन शक्ति, एक जड़ शक्ति है, समझे। तो एक मतलब क्या है कि जो चेतन ब्रह्म जो है वो तो स्वयंभू है, ठीक है। और हम लोग क्या है कि विशाल है, चेतन है, जो मतलब जीव सत्ता है, ये छोटी है, लघु शक्ति उसकी, लघु क्या बस, वो विभु है, वो ये लघु अणु है, हाँ समझे। तो ये लगी ना, तो इस तरीके की सत्ता शरीर में है, ब्रह्मांड बनी, लेकिन प्रभु की सत्ता सर्वत्र है। हाँ, यस, बिल्कुल, ये दोनों कर रहे हैं। तो आप दोनों की शक्ति में अंतर हो गया, सीमित शक्ति वाली होगी, तो वो समझता हूँ मैं, सीमित असीमित को जानना चाहते हैं। अब देखिए, अलग यूं नहीं हुआ, देखिए एक बहन, ये बहन है, ठीक है, और दूसरी बहन प्रतिभा पाटिल है, हाँ ठीक है। अब क्या कि इनको देखें, अब एक शरीर से खूब मोटी है, प्रतिभा पाटिल पतली है, और उसको ये कहें कि भाई इसमें शक्तिशाली कौन है, तो यहाँ पे बहन जिसको ये पता नहीं होगा प्रतिभा पाटिल है, वो क्या कहेगी, जिसको शरीर मोटा दिखाई देगा उसको कि ये शक्तिशाली, तो जानती कि प्रतिभा पाटिल भारत के हिंदुस्तान की प्रधान ये राष्ट्रपति है, उसकी सत्ता ज्यादा है। हाँ, तो वो कहेगा इसकी सत्ता ज्यादा है, समझे। दोनों एक ही है, तो स्त्री दोनों, समझे। लेकिन एक शारीरिक रूप से स्त्री है,
लेकिन उसका आंतरिक रूप है समझ में आ रहा है। वो किसको देख रहा है? शरीर को देख रही है, और वो अपन वो किसको देख रहा है? उसकी जो पावर, जो स्थिति है उसको देख रही है। तो यहाँ पे स्थिति के देखने की बात है। सत्ता वो है, उसी चेतन जो ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म की शक्ति है ये, एक जड़ शक्ति, एक चेतन शक्ति। तो आप जड़ शक्ति की बात मत कीजिए, चेतन शक्ति बात करो, चेतन की बात करो, जड़ की बात करो, जड़ की बात करो। मैं ही महिलाएं तो दोनों चेतन है जी, एक में जो राष्ट्रपति है और एक सामान्य महिला है, उनकी गुणों की जो विशेषता उसके कारण उसको राष्ट्रपति कहते हैं, उसमें गुणों की जो न्यूनता है वो बहन उसकी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जीव और ब्रह्म है, शक्ति में अंतर है। अंतर मैं कब करूँ? अंतर नहीं है, यहाँ है तो अलग है, शरीर में जुड़ा हुआ तो तुच्छ है ना, और ये जो उसमें जुड़ा उसमें चला गया तो वही है। महाराज जी शरीर में भी नहीं है, इसकी भी यहाँ सत्ता है। वही अंबर है, शरीर में अणु है और परमात्मा विभु है। विभु है बिल्कुल, अणु का अंतर हो गया, बस यही अंतर दोनों की सत्ता को अलग अलग करा, इतना निवेदन है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही उसमें समाहित हो जाए तो क्या है। हाँ, समाहित होने का मतलब है कि उसकी सत्ता बनी रहे। हाँ, उसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी समाहित होने पर। हाँ, तो उसकी सत्ता में जाना है। अगर समाहित ये बता रहे हैं, जानना किसको आइए। अगर समाहित हो गई तो उसके अस्तित्व समाप्त हो गया, फिर किसकी स्वतंत्रता हुई? अस्तित्व किसका समाप्त हो गया? आत्मा का। अरे वो परमात्मा वही तो है। हाँ, वो नहीं है। नहीं, अगर है तो वो फिर ऐसे क्यों आ गया? उसको क्या जरूरत हुई संसार के इस व्यापार में? ये यहाँ पर क्या है देखिए, एक काल शक्ति, एक दयाल शक्ति, समझे। अब कहा कि एक संसार का परमात्मा है, मैं वास्तविक निवेदन कर रहा हूँ, आपको इस बातों से बड़ा लाभ होगा, आप ये सोचना। अरे सुन रहे हैं, हम आपकी शुभचिंतक हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये सब जानते हैं। और महाराज जी आप कह रहे हो ना, जानते हैं, ये भी एक अल्पचिता है। नहीं, मैं ये करूँ ये जानते हैं चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये मैं करूँ ये जानते हैं चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं, ये थोड़ी। इसीलिए ये कह रहा हूँ, तो अपन झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आज का जो आनंद है ये अन्य दिनों से और को ज्यादा भिन्न होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। ना, मुझे कोई चिंता नहीं। नहीं, अभी इनको बार बार करने की जरूरत नहीं। ये जानते हैं कि झगड़ा कर रहे हैं, इस चीज को जानते हैं। ये जानते हैं झगड़ा नहीं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा करना तो झगड़ा करने के लिए आपको क्यों सब उकसाता? झगड़ा करने के लिए फिर उकसाता हूँ। मतलब ये क्या कि एक दूसरे विचार विमर्श होने से सबको फायदा होता है। अच्छा, अब यहाँ भी अंतर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये आप में मेरे में भिन्नता पैदा क्यों हुई? ये तो माइंड का नहीं, माइंड की बात नहीं, माइंड का। माइंड जड़ है, माइंड तो जड़ है। ये चर्चा माइंड से हो रही है, से बनी है, ये माइंड से हो रही है। आत्मा की सत्ता से बातें उत्पन्न हो रही है आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी, बिल्कुल उसको संदेह नहीं है। और मन बुद्धि चिंता अहंकार ये जड़ है, प्रकृति से बना है। हाँ, लेकिन किसी से प्रेरित हो रहा है, और प्रेरित होने के बाद में दोनों विचारों में जो विभिन्नता उत्पन्न हुई, पता चला कि हम उस परमात्मा के अंश नहीं, और अगर अंश हो तो वही बातें आपकी हो, वही मेरी हो, और जो मेरी है वो तो जब आत्मा में आएंगे तब तो वही बात होगी। अभी किस में आप माइंड की स्थिति की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड जिससे प्रभावित हो ना, आत्मा प्रकृति से ना सुनिए, प्रकृति जड़ है हमारे। सुनिए, ये माइक से जब बोलूंगा तब हमारी आवाज बना रहेगी। हाँ सुनिए, अब आप हैं, अब आपके सामने आपके माँ बाप आ गए, आप क्या है? मैं बच्चा हूँ क्या? बेटा, ठीक है। और आपकी पत्नी आ गई तो? मैं पति बन गया। और बच्चा आ गया तो? बाप बन गया। आप कौन है? मैं जो हूँ, लेकिन जब जैसे शरीर से। आप कौन है? हाँ सुनो, बहुत बढ़िया सुनो, मेरी जो सत्ता है वो अलग है, माता पिता की सत्ता अलग है। हम माता पिता के शरीर से शरीर मिला, सारी बातें हुई, लेकिन वो भी आत्मा का अंश नहीं। अगर हो तो दोनों के गुणों में समानता हो। अरे यार वो समानता है ही, यही करंट इसमें आता है। सुनिए, वो तो शरीर से हुआ। अगर मेरे पिता का शरीर मेरे सामने आ गया तो मैं बेटा बन गया, मेरा बेटा आएगा तो मैं पिता बन गया। उसको स्टेट ऑफ माइंड करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड कराते हैं। ये देखिए, जो करंट इसमें है वही करंट आप वाले माइक में है। हाँ बिल्कुल, वही करंट उनके में करंट वही है, नारा नहीं है। आपके बाप में भी वही करंट है, आप में भी वही करंट है, आपकी पत्नी में भी वही करंट है, आपके बच्चे में भी वही करंट है। वो करंट एक का एक है। शरीर अलग अलग है, माइंड अलग अलग है, इसलिए उसका विचार विमर्श में विरोधाभास भी हो सकता है, अगर समानता भी हो सकती है। महाराज जी, माइंड को अगर देखें तो मूलतः प्रकृति के पदार्थों से उनका भी बना है और मेरा भी बना है। बिल्कुल, मूलतः बिल्कुल दोनों के एक ही भिन्नता आत्मा की, उससे प्रभावित होकर के दिमाग में जिसे कह रहे हो माइंड की बात कर रहे हो भाई। अरे भाई, माइंड में प्रकृति और जो माया है उसका भेद है, चेतन का भेद नहीं है।
चेतन प्रेरणा तो चेतन से हो रही ना ना ना, चेतन बोलता नहीं है। चेतन नहीं बोलता है, वो तो शरीर के माध्यम से बोलने का माध्यम, ये माइंड नहीं, नहीं बोलता वो है। शरीर के माध्यम से चेतन नहीं बोलता है, ये मैं बता रहा हूँ, समझे। बोलना प्रकृति वायु की है ना, प्रकृति वायु की प्रकृति है। क्या देखिए, अब आकाश की काम क्रोध मद लोभ वो ये प्रकृति आकाश की है, चेतन की नहीं है। ठीक है, आकाश का गुण ये नहीं है। आकाश का है, आकाश की प्रकृति, आकाश गुण तो शब्द है, वो बता नहीं, वो तो विषय उसका शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो विषय पांच उसके इंद्रिय जिसके लिए बनी है उसकी प्रकृति, आकाश की प्रकृति काम क्रोध मद लोभ मोह उसकी प्रकृति है। धावना प्रसरण चंचलता संकोचना वकीली ये वायु तत्व की प्रकृति है। ठीक है, भूख प्यास आलस्य क्रांति सुंदरता ये अग्नि तत्व की प्रकृति है। समझे, रेत पेट श्वेत रक्त और लाल जल तत्व की प्रकृति है। हाड़ मांस हड्डी तथा रंग ये पृथ्वी तत्व की प्रकृति है। ठीक है, ये प्रकृति पांच तत्वों की, समझे। शब्द स्पर्श रूप रस जो ये विषय है, ये पांच तत्वों के विषय हैं। शब्द आकाश का विषय है, स्पर्श वायु का है, रूप अग्नि का है, जल रस जल का है और गंध पृथ्वी का, ये तो विषय है। उसके लिए तो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर की, ये तो शरीर के साथ अपना अपना विषय ग्रहण करें, ठीक है। हाँ, मूल में प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनसे प्रेरित होकर के कान सुनता है, आंखें देखती हैं, बिल्कुल, नासिका को गंध का भान होता है, जिह्वा को रस का होता है। इनका स्वामी आत्मा है, जिसकी प्रेरणा से इंद्रियां काम कर रही हैं। वही चमड़ा मेरे कान का है, वही नाक का है, लेकिन कान कभी सुनता नहीं और नाक कभी सुनती नहीं। अभिप्राय ये भी आकाश खोले में रह रही है, भी रह रही है। अच्छा, आप सुनिए, अब आपके अंदर चेतन तो एक है ना। हाँ, अब आपकी बात आ रही है, एक ही चेतन है ना, फिर तो इसमें भिन्नता क्यों होनी चाहिए। अब आपका नाक सुनने का काम कर रहा है, सुनने का नहीं कर रहा है, क्यों नहीं? चेतन नहीं कर रहा, मेरा सुन यार, सुनना तेरी बात रहा है, चेतन तो एक ही है। हाँ बिल्कुल एक है ना, और वो चेतन पूरे शरीर में एक है, अलग अलग है, पूरे शरीर में एक है, अलग अलग है। नहीं, जीवात्मा की जो सत्ता है, पहले शरीर की बात कर, वो शरीर पहले यही बात है यार। जीव का गुण तो मिलता है, लेकिन गुण का स्वभाव से भिन्नता है। सुनिए, आपका चेतन इस शरीर में है, इस शरीर में जो चेतन है वो अलग है कि भिन्न भिन्न है आपके शरीर में? हाँ, वो अलग की बात है। हाँ, मान लीजिए एक है ना, मान लीजिए नहीं है या नहीं, मुझे वही है। अब कोई बात नहीं। अब काम क्या सुन रहा है? उसी चेतनी सत्ता से सुन रहा है, उसी की प्रेरणा से सुनना, उसी प्रेरणा से सुन रहा है। ये सुन क्यों नहीं सकता? जब एक जब तक आत्मा है तब तक सुनेगा। उसकी बात छोड़, ये काम सुनने का ही काम करता है, सुनने का नहीं। आंखें देखने का काम करती है, सुनने का नहीं। क्यों? चेतन तो एक है, चेतन तो एक है, लेकिन इनके इंद्रियों के विषय अलग अलग है। ये तो मैं कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा है महाराज जी, मैं भी आपसे अब यही तो करें, जिसका जो विषय है उस विषय को लेता है, उस विषय को लेगा। बस ये इसी चीज को कह रहे हैं। और क्या करें, आप उसको करेंगे ना, अलग अलग तरीकों है। आपका जो विषय है ना, जो माइंड का विषय वो माइंड करेगा। ठीक है, माइंड तो चेतन नहीं है ना, जड़ है। महात्मा तो माइंड तो चेतन नहीं, माइंड किसकी प्रेरणा से? किसकी प्रेरणा से? प्रेरणा से नहीं, ताकत से। क्यों हुई? प्रेरणा से नहीं, ताकत से। किसकी ताकत? ताकत तो चेतन की है। तो चेतन की ताकत भिन्न भिन्न क्यों हो गई? अरे अभी आपकी ताकत देखने का काम क्यों कर रही है? मेरा तो काम सुनने का काम क्यों कर रही है? आपने कहा भाई, मैं तो कह रहा हूँ आत्मा की सत्ता अलग है या जीव की सत्ता अलग है, और आप कह रहे हैं तो हम दोनों जब एक हैं तो ये दोनों में अंतर की बातें क्यों? भाई आपके अंदर चेतन एक है तो ये कान क्यों सुन रहा है, मतलब कहानी क्यों सुन रहा है, देख क्यों नहीं रहा? मैं तो उस बात को पहले कह रहा हूँ, नहीं तो कह रहे हैं, फिर आप अपनी बात आप काट रहे हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सुनने का गुण धर्म तो एक है, आपका भी कान सुनेगा, मेरा भी सुनेगा। हाँ। और जो बहरा है कान होते हुए वो नहीं सुनेगा। हाँ। बहरा व्यक्ति कान है। हाँ। और उसकी इंद्री भी कान की बात के लिए नहीं सुन रहा, तो चेतन नहीं है क्या उसमें? चेतनता तो है, फिर क्यों? लेकिन इसी कान क्यों नहीं सुन रहा? हाँ, तो उसमें चेतन नहीं है क्या, क्यों नहीं सुन रहा? हाँ, कोई इसमें दोष आया ना? किसमें? कान के विषय, कान में तो सुना ना, चेतन में तो नहीं ना। चेतन में तो क्यों बना रहे हो? अभी चेतन में तो ये जो चेतन की बात हो रही है, यही तो बता रहा हूँ, चेतन को दूसरी बातें हो रही हैं, तो मेरे और आपके विचारों में विभिन्नता क्यों? क्योंकि वही ब्रह्म आप और वही ब्रह्म मैं, और नहीं तो ब्रह्म बोल ही नहीं रहा ना। ब्रह्म में तो स्थिति, उसमें तो बोल ही नहीं सकते। तो बिना ब्रह्म बोलता नहीं, ब्रह्म नहीं बोलता, ब्रह्म तो नहीं बोलेगा, लेकिन आप कौन बोल रहा है? ये तो ये अरे इसकी वायु तत्व की और आकाश तत्व दोनों की प्रकृति मिलकर किसी की आवाज बना रही है। तो अलग मिले, वहां भी मिले, वहां तो कौन सा? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी आवाज कर बोलेगी। आकाश खाली जगह वहां पे आवाज कर बोलेगी, क्योंकि उसी प्रकृति है।
बोले ना, वहां तो उसका शब्द का गुण आएगा उसमें। मेरे और आपके बीच का जो अंतर है आकाश है, और ये सुनने का विषय यहाँ है, इसलिए आपके शब्द में सुना, आप मेरे सुन। ठीक है, हाँ ये तो समानता हुई ना। हाँ समानता, ये तो बिंदा तो नहीं हुई। तो फिर ये था कि समानता इसलिए। अब मान लीजिए मेरे और आपके विचारों में विभिन्नता पैदा हुई, जैसे मेरे और आपके विचारों में, माइंड के विचारों में भिन्नता पैदा है। जड़ है, आपने भी कहा है, मैं भी मानना। हाँ देखिए, भिन्नता यूं है, सुनिए, अब आपका बच्चा है, अगर सुनिए, आपका ही बच्चा है, और वो किससे बना है? आपसे और आपकी पत्नी से बना है शरीर उसका। और वो आपसे ये कहे कि आप मेरे माँ बाप क्यों हो, आप क्या जवाब देंगे? बच्चा था आपका, ठीक है, मान लीजिए, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, उसे जवाब देने का तरीका यही है कि भाई हम दोनों के पति पत्नी के संयोग से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, समझेगा, इसलिए समझेगा। और समझे न समझ आगे का विषय है। नहीं सुनना ना, नहीं तो वो वही नहीं समझ रहे, ये तो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अब हैं? बाबा आपकी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जैसे आपका बच्चा ये कह रहा है कि आप मेरे माता पिता कैसे हैं, और मैंने उसको समझाया कि भाई नहीं समझ पाएगा वो लोग क्या कि बच्चा जब समझ जाएगा बोलेगा ही नहीं है, बोलेगा भी नहीं, पूछेगा नहीं आपसे। जिसमें बच्चा इस चीज को समझ जाएगा उसमें आपसे पूछेगा ही नहीं। ये भी ठीक समझ रही है। यही है। यहाँ ये आत्मा के और परमात्मा के विषय की बात को बात करें महाराज जी, कि जीव परमात्मा का अंश है। अगर अंश होगा तो अंश और अंशी के दोनों के गुण एक होंगे, एक ही है, वो भी चेतन, ये भी चेतन है। नहीं, हाँ वो विशाल है, वो चेतन है। मैंने ये कहा कि देखिए, ये पानी जो है, एक बूंद पानी लो, एक बाल्टी पानी लो, दोनों के गुण बराबर है। बराबर है। 1 किलो सोना लो, 1 किलो सोना लो, बराबर है। नहीं गुण नहीं, एक में हम लोग ढेर सारा बोल रहे हैं, ऐसे यही भेद है, और कोई भेद नहीं, और कोई भेद नहीं भैया। मतलब जैसे एक सुनार के पास में आपने सोना लिया, मुख्य चीज है सोना। हाँ, वो कहता है आभूषण बना दिया, एक खाली सोना कह रहे हो, आभूषण को आप कुंडल कह रहे हो, बस मोटी कह रहे हो, आप ये कहना चाहते हो। लेकिन उन दोनों की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। गुणवत्ता अलग चीज हुई, गुण को मत जोड़िए, गुण नहीं जोड़ा जाता है। गुणवत्ता में सिर्फ अंतर इतना मेरे भाई, है, जीव आत्मा अल्पज है और प्रभु सर्वज है। गुण प्रकृति में होता है। हाँ, प्रकृति नहीं, जीव का भी गुण है, गुण से कोई पदार्थ रहित नहीं है। अरे जीव, इसी यही तो गड़बड़ है। जीव गुण में कहाँ है? गुण कहाँ तक होते हैं? जहां तक उसकी गुणवत्ता वहां तक गुण होगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसके अलावा कोई गुण है? ये तो प्रकृति के गुणों की बात करते। किसकी बात करते हैं? प्रकृति पर, और बात है प्रकृति की हो रही है। ये किस प्रकृति तो माना नहीं करे, प्रकृति तो आप कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। प्रकृति के गुण का तो इतना ही है, सब प्रकृति का गुण है, सबसे जीवात्मा का गुण है, सब और सिर्फ परमात्मा का गुण है। प्रकृति जड़ है, हमारे लिए साधन है, जीवात्मा साधक है, और परमात्मा साधक जिसको प्राप्त करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वो तो आपने बताया, उसको खुद को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, जानता नहीं। समझे, बच्चे को पता नहीं है, बच्चा जन्मा, उसको बताना पड़ता है कि बेटा तेरा ये नाम है, समझे, इस संसार में क्या, उसको बताना पड़ता है, इस संसार में ये। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। देखो, नहीं, हमारे जितने गुण हैं, जो ज्ञान है वो नैतिक है। हम स्वाभाविक कुछ ज्ञान लेकर के नहीं आए। बच्चे को चलना, बोलना, सुनना अपने सिखाया, हमने सारी बातें सिखाई। तो ऐसे ही जिस बात को कह रहे हो आप, हमें जिसका उपदेश कर रहे हो, जैसे हमें सिखा रहे हो, बता रहे हो, इसका मतलब वो सब हमसे भिन्न है। आप उसको, अब बच्चा जो है धीरे धीरे सीख गया है ना, चलना सीख गया, और पढ़ना लिखना सीख गया, फिर भी मतलब प्रोफेसर और लड़का अलग अलग है क्या? एक है। उसने पीएचडी की, उसी अध्यापक से पीएचडी कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो अलग अलग है, एक है, अलग अलग है। फिर नहीं तो वही तो यहाँ और क्या कर रहे हैं? ये चीज क्या होगी? शारीरिक और मानसिक है जो आप बात कर रहे हैं, और शारीरिक और मानसिक की बात हटा करके आत्मिक चीज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु जी, मेरा भी काम यही है, आप कह रहे हो ना, और मैं भी आपके आप माइंड को धोखे की फिर कह रहे हैं यार। सुनिए, और हमारा काम है माइंड को वास करना। बिल्कुल, उपदेशक होने के नाते जो जैसा कहता है, हम ये चाहते हैं भाई जिसको हम समझें या जाने हैं उनको बताएं, क्योंकि यही हमारा और आपका दोनों का। ठीक है, अब माइंड ये बताओ, आज तक विवास हुआ है? आज तक विवास हुआ है?
सुनिए, ज्ञान को यहाँ घटाया बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि ईश्वर प्रदत्त है। ज्ञान चीज अलग है। जब वो सब पता नहीं उसे ज्ञान नहीं पड़ता, आप जैसे कहा PhD कर लिए, MA कर लिए, BA कर लिया, ये सारे ज्ञान को घटाया बढ़ाया। मानसिक स्थिति है वो यार। मानसिक स्थिति भले ही हो, लेकिन प्रेरणा से तो सूक्ष्म गुणों की वृद्धि तो होती है। नहीं, वहाँ गुण की वृद्धि होगी उसमें, लेकिन चेतन के अंदर गुण की वृद्धि नहीं होती। इसमें गुण नहीं होते, गुण से पार होता है, तो गुणातीत होता है। गुणातीत होता है, प्रभु गुणातीत है, जीवात्मा तो उसी अवस्था में जाना है। हाँ, जाना उसी अवस्था में, लेकिन अस्तित्व बना रहेगा। यही तो कह रहे हैं, अस्तित्व में नहीं मिलता जीवात्मा। अरे अगर मिल जाएगा तो फिर उसको मोक्ष क्या मिली? अगर जल को हमने जल में मिला दिया, दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो गया, एक हो गया। जीवात्मा का अस्तित्व कभी समाप्त। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी भाई, जीवात्मा परमात्मा की सत्ता के विषय में कुछ शब्द बहुत बढ़िया है, और कुछ जहाँ ये आए भाई हम ही जीवात्मा ही सो हम है। क्या क्या कहा? सो हम है, मान लिया वो उसकी सत्ता के क्या कहा था? सत्य जैसे भाई ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वो परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है वही ब्रह्मा है, जब वो पालना करता है तब वही विष्णु है, जब वो संहार करता है तब वही। ये आपका माइंड है, मेरा माइंड नहीं, ये आपका माइंड है। माता पिता की जैसे भी, जिसके माइंड तो मेरा आपका एक होना चाहिए, जब एक ही है उसके अंदर वही सत्ता है, वही सत्ता मेरे में अंतर जो हुआ है, पता चला इस सत्ता में भिन्नता है। अरे भिन्नता देखिए, रजोगुण में भिन्नता है। आपको मुझे मान लेना चाहिए, आपको मेरे बाप यार ये मान लिया ना। अभी आप ये देखिए, सुन नहीं को बात। अब आप ये करें कि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, और तीनों आप क्या मानते हो? तीनों क्या मानते हो? मैं तो तीनों की सत्ता जब रचना की तो वही तीनों नहीं, तीनों क्या मानते हो? तीनों क्या मानते हो? तीनों को परमात्मा की संरचना वाला, पालन वाला, संहार वाला वही शक्ति है। उसको क्या मानते हो? तीन परमात्मा मानते हो? एक परमात्मा एक मानते हो? तो फिर एक तो पालन कर रहा है, एक मतलब जन्मा रहा है, एक पालन कर रहा है, एक नाश कर रहा है, क्यों? हाँ, इसमें कोई बात नहीं। जैसे भी आपने कहा ना भाई, घर में परिवार में एक स्थिति हुई भाई, उसी को पिता कहा, पालन किया तो पैदा किया, और वही पति किसी का बना, वही किसी का भाई बना। ऐसे ही वही परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा है, और जब पालन कर रहा है तो वही विष्णु है, और अगर वही संहार कर रहा है तो, क्योंकि परमात्मा एक है, उसको अलग अलग तो कर ही नहीं सकते। तो अलग अलग आपने पालन करने वाला होता है। अब देखो मेरी वचन गुण है, वही है। जब सृष्टि की रचना कर रहा था वही, जैसे घर में आगे वही पिता, किसी का बेटा, किसी का कुछ, लेकिन ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैवार का अभिप्राय अलग अलग उससे है कि ईश्वर जीव प्रकृति, और ब्रह्मा विष्णु की परमात्मा की वही एक शक्ति है। लोग उसको तीन के नाम से दर्शाए। लोग कुछ सिद्धांत वालों ने कहा भाई वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है। सिद्धांत माइंड में बात नहीं है। नहीं, देखो सिद्धांत तो बिना आप जिस पर है उस सिद्धांत के बिना कुछ नहीं कह सकते। सिद्धांत सिद्धांत है, ऐसा नहीं, आस्था नहीं होती, आस्था अलग चीज होती है। एक प्रैक्टिकल होता है, एक आस्था होती है। एक मान लिया, ऐसा होता है कि ये है, जाना नहीं। एक जान लिया तो चीज अलग होती है, जान लेने की जरूरत होती है। तो ये जो अभी जो बोल रहे हैं, पर चर्चा कर रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों है कि आप ही माइंड से बोल रहे हैं, मैं भी माइंड से बोल रहा हूँ। जिस चीज को जानना है, जो जानती है वो बोलती नहीं। चलो मुझे खुशी हो गई, आपने कहा कि आप भी माइंड से बोल रहे हो, मैं भी माइंड से बोल रहा हूँ। समझे? ये तो मैंने पहले बोला था, ये तो शुरुआत में यही सीखी थी। शुरुआत में यही सीखी थी कि वो उस चीज के मतलब कोई यहाँ ऐसे दिखाई नहीं सकता। समझे? शुरुआत में यही सीखी थी। महात्मा जी जो दिखाई नहीं जा सकते और हैं, उनकी सत्ता है। आप भी स्वीकार करोगे, मैं भी स्वीकार करूंगा। अरे ये कहाँ मना किया? मैंने बताया कि वहाँ कश्मीर के अंदर ठंडक भी है, वहाँ पे खुशबू भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बॉक्स में थोड़ी बंद की जा सकती है। नहीं किया सकता। तो माइंड से बोल रहे हैं, लेकिन प्रकृति माइंड भिन्न है। तो जम्मू कश्मीर में भी है, जैसलमेर भी है, वो मौसम की प्रतिकूलता अनुकूलता, वहाँ ठंडा रहता है, वहाँ गर्म रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वहाँ वायु वहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे। तो मतलब ये ना, तो माइंड की भिन्नता, माइंड की समझ जो है ना, उसकी जहाँ स्थिति उस हिसाब से बोल रहा है कि अभी इधर मैं देख रहा हूँ, मुझे सब भाई बहन बैठे नजर आ रहे हैं, आप मेरी तरफ देख रहे तो मैं बैठे नजर आ रहा हूँ, ठीक है, और ये भाई जो देख रहे हैं आप बैठे नजर आ रहे हैं। तो क्या कि जिस आदमी की जिधर डायरेक्शन है उसको उससे नजर आ रही है, समझे? लेकिन क्या है कि सब आंख बंद कर लें, ठीक है, जब तक विचार आ रहे हैं आपके मेरे सबके अलग अलग विचार आ रहे हैं, और विचार करते करते अंदर में चले गए, प्रवेश कर गए, विचार शांत हो गए, मेरे विचार भी शांत हो गए, आपके विचार भी शांत हो गए, इनके विचार भी शांत हो गए, कोई विचार नहीं है, उसमें जो स्थिति होगी उसको बोलते शांत अवस्था। योगा चित्त वृत्ति निरोध कहा। हाँ, समझे? तो शांत अवस्था, उसको शांत अवस्था कहते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध हो गई, उसमें जो शांत अवस्था आई, उसमें जो शांति का अनुभव हुआ वो आपको, मेरा और इनका अलग हो गया। मेरा
अगर पूर्ण रूप में शांत पूर्ण रूप में शांति बात पूर्ण रूप में शांत अवस्था में है, हम सबका अनुभव एक होगा, क्योंकि अनुभव का विषय हमारा एक है। एक है, वही तो हम कह रहे हैं कि ये अनुभव की बात करने की, ये अनुभव, एक तो अनुभव से बात की जाती है, एक किसी चीज को मतलब क्या है कि पढ़े लिखाई के हिसाब से बात की जाती है ना, सुनी सुनाई बात की जाती है, सुनी सुनाई नहीं, अनुभव के हिसाब से बात करें। तब देखिए आप जिस स्थिति में हैं, और मैं बता रहा हूँ उस स्थिति में अगर आप आए आप भी वही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूं। आप नई बात नहीं कर सकते। अभी जो बात करने बात में यही है अंतर इतना कि देखिए कबीर साहब के पास में जब वो सर्वजीत आया ना, तो सर्वजीत आकर के कबीर साहब को बोलता है कि महाराज या तो शास्त्र में शास्त्रार्थ करो, और या मतलब क्या है कि मेरे को जीत लिया। कबीर साहब उनका देखा भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैंने पढ़ा दिया, तो जानता नहीं है ना, शास्त्रार्थ को जाता नहीं है, तो आप ही लिख लो, तो कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। उसने लिखा कि भाई सर्वजीत जीता कबीर हारा, गया आगे अपने माँ के पास में खाता है तो लिखा कि कबीर जीता सर्वजीत हारा, लिखा वही मिला। वो बोलता माँ ये तो जादूगर है। वो बोले बेटा जादूगर नहीं है, उसे सामने तेरी बुद्धि के जो दोष है वो हट जाते हैं, तो लिखना चाहता वो नहीं लिखा जाता, तो सत्य वो लिखा जाता है, उनमें ऐसा नहीं हो सकता। कभी साहब के साथ में आके ये बोलता है कि महाराज आप लिखो, मैं नहीं जाता, तुम लिख लो। तो ये ऐसा क्यों होता है? बड़े ऐसा होता है, इसका कारण ये है देखिए, मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज कि मैंने जो अनुभव किया, जो रियलाइज किया, वो बात मैं वो बात करता हूँ। वो तेरे शास्त्र में मिले या नहीं मिले उसे मैं तो, और तू शास्त्र में लिखी है तूने अनुभव नहीं किया, वो बात कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये मतलब क्या है कि ये सुनिए इसको मतलब क्या है भाई, ये कहने सुनने की बात नहीं होती, ये अपने अंतर में गोता खाने की जरूरत होती है, अपने अंतर में। क्योंकि मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ आप मेरे से भाई गोता खाते नहीं खाते ऐसे, तो देखो हम अच्छा नहीं इसमें फर्क देखिए, क्योंकि एक होता है अपने आप को पढ़ना, एक होता है पुस्तक को पढ़ना। देखो पुस्तक को आप ऐसा तो कह नहीं सकते हो, और सुनो सही, अरे सुनो सही, हाँ पुस्तक कौन पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता माइंड, अपने आप को माइंड नहीं पढ़ता, माइंड नहीं पढ़ सकता। क्यों? माइंड जड़ है, आप चेतन, तो अपने आप को आप खुद पढ़ सकते हो, आपके शौक को नहीं पढ़ सकता। हाँ बिल्कुल ठीक, आपके शौक को नहीं पढ़ सकता उसको। अब देखिए, अब मेरे माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या है? हम जब दोनों एक हैं, हम तो एक दूसरे माइंड को भी समझेंगे। हाँ, नहीं एक नहीं है, इसलिए तो एक और इधर इनके माइंड में क्या है, उसे मेरे माइंड में क्या, मेरे से ज्यादा कौन जान सकता? आप नहीं जानते, नहीं जानते ना, और आपके माइंड में क्या है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता? नहीं जानूंगा, नहीं जान सकता। तो माइंड भिन्न है, आपका और मेरा माइंड भिन्न है, इसलिए ऐसा है। एक मिनट सुनिए, लोग दस्ता की बात करते हैं ना, सुनिए दस्ता की बात करते हैं ना, दस्ता जीव उसका चेतन उसका दृष्टा है, दृष्टा किस चीज का? हाँ, अब आपने दृष्टा है, वो दृष्टा किस चीज का है? दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है। हाँ, तो दृष्टा किस चीज का है? वो दृष्टा उसके माइंड में क्या, उसका नहीं है ना, माइंड का विषय नहीं है, वो माइंड विषय नहीं है, वो उसका दृष्टा नहीं है। वो समझे, वो दृष्टा किस चीज का, वो देखेगा। वो जो दृश्य जो है, वो दृश्य का दृष्टा माइंड है, दृश्य जो दिखाई दे रहा है उसका दृष्टा माइंड है, उसका कर्ता माइंड है, उसका भोक्ता माइंड है। लेकिन सत्ता उसमें आप सत्ता, शास्त्र को वेद को झूठा नहीं कर सकते हो, तो आपने जितने झूठा कहाँ बताया? सुनो ना, आप सुनो मेरी बात, झूठा नहीं बताया आपने जितने प्रमाण दिए किसी व्यक्ति के दिए, वो किसी व्यक्ति के विचार थे। ऐसे ही जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, दर्शन है, वेद है, उनको कैसे जुटला सकते हो? मैं किसी व्यक्ति का विचार नहीं करता, विचार वो करता हूँ जो मेरे गुरुवाद ने मुझे अनुभव कराया, सत्संग वही करता हूँ। मैं कोई पढ़ी सुनी लिखाई बात नहीं करता, कोई जो मेरे गुरुवाद ने मुझे अनुभव कराया वो बोलने की बात करता। देखो पढ़ाई लिखाई तो ज्ञान की सुनिए मेरा भाई, मीडिया है, सुनिए, और अनुभव की बात कर रहे हो ना, सुनिए, वो अनुभव कराने की ताकत रखता हूँ, आपको भी अनुभव करा सकता हूँ। और फिर अनुभव क्या बोलिए,
इस चीज मैं की चाहता हूँ अनुभव करना, हाँ? मैं चाहता हूँ। हाँ, तो उसका अनुभव करके फिर बोलिए आप, ये जो चीज बोलना चाहते हैं फिर बोल दे तुम्हें। नहीं, मैं तो आपके साथ रह करके राजी हूँ, मैं भी आपसे तरह फक्कड़ आदमी आप सोचते हो। हाँ, मैं तो पकड़ नहीं हुआ। फक्कड़ का मतलब ये है कि मैं इस बात के लिए, सुनिए, फक्कड़ का मतलब हाथ बजा से मत ले जाओ हमारी बातों को, आप भी आनंद ले सकते हो तो ये आप जो मदद करते हो। भैया अभी तो मेरी 13 महीने सर्विस बाकी है, मेरी भी बाकी है, आपसे ऊपर कुछ नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चे भी हैं, और उसके बाद में जो मालिक की वो देखा जाएगा क्या बहुत होती है। फिर वो आपने बहुत बढ़िया कही, हाथ प्रयास में फक्कड़ तो हमारा, लेकिन जिस चीज को जानना और अनुभव करना चाहते हैं वो आपका भी ध्येय और मेरा भी ध्येय, दोनों के ध्येय भिन्न भिन्न नहीं हो नहीं सकता। इसलिए अगर मुझे आपसे शांति मिलेगी तो मैं सबको छोड़कर आपके साथ होने के लिए हो नहीं सकता। सही बात। क्योंकि अभी आपने कहा भाई पत्नी ये सब झूठे झगड़े हैं और उसी में हम और आप भी फंसे हो हम भी फंसे हो, अंतर कुछ भी नहीं। फंसे कुछ नहीं, कोई अंतर ना फंसने में अंतर है और उसमें अलग अंतर है। राजा जनक राज्य करते हैं उसमें फंसा नहीं था। हाँ, बहुत अच्छी बात, उनके बहुत चर्चा करते हैं, फंसे नहीं, फंसा नहीं था, समझे। उस तरीके से मतलब जिनकी स्थिति सत्य में होती है उसमें नहीं फंसते, जिनकी स्थिति माइंड में होती है वो फंसते हैं। जिनकी स्थिति माइंड में होती है ना वो फंसते हैं। अभी जो विचारों का विमर्श है वो माइंड की वजह से, उस सत्य की स्थिति की वजह से नहीं है, माइंड की स्थिति की वजह से। क्या हो रहा है? क्या बात बेटा? शांति। क्या हो गया? अरे शांति से बैठो, शांति से। कहने चर्चा को विराम दो, इनका कहने का मुद्दा है। अच्छा चलो करते फायदा ही मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है, सुनो सुना। नहीं इसमें क्या, इसमें कोई बात थोड़ी, बात तो कर रहे हैं, इसमें क्या है? ये कोई हमने आजादी का पारा थोड़ी मान रखा है। बिल्कुल नहीं है। ये तो आप लोग क्या देखिए, ये है कि अर्जुन जो है, अर्जुन को कृष्ण जी अगर उपदेश नहीं देते तो गीता कैसे बोलते, समझे। और जब संवाद आते हैं आपस में, सुखदेव नारद प्राण ये लोग करते हैं, वो जानते भी आत्म ज्ञानी जो होते हुए भी आपसे चर्चा करते के लिए कि जिनको पता नहीं उनको इसका अनुभव हो, इसलिए चर्चा करते हैं, समझे। ये नहीं कि वो जानते नहीं, वो जानते हुए भी उसमें से कुछ इसलिए करते हैं कि भाई सबको क्लियर हो जाए, ये मतलब होता है उसका। और कोई मतलब यहाँ हार का पता नहीं, मतलब हारने के बाद में इसी स्थिति में आते हैं। जब तक जीते हुए होते हैं तो यहाँ आ नहीं सकते, जब हार जाते हैं तब इसी यहाँ आकर के बढ़ते हैं, ऐसे नहीं हारने पे बढ़ते हैं, यहाँ जीतने पे तो अलग चीज होती है ना। हारे को तो हारे मिले, जीते जम की चोट। जो हार जाता, जो अहम खत्म हो जाता ना, तभी जाके सत्यमी स्थिति होती है। जब तक अहम होता उसमें सत्यमी स्थिति नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है, देखिए कबीरा जब हम गाँव थे तब ब्रह्म जाना नहीं, अब ब्रह्म दिल में देख गया तो गाँव को कैसे। जो सत्य की स्थिति, सत्यमी स्थिति हो जाती है, चर्चा का विषय रहता ही नहीं है। और चर्चा से उस चीज को मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सत्य सत्य में स्थित हो रहा है, आत्मा भी सत्य है, प्रभु भी सत्य है। जब आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसी के लिए हमारा और आपका प्रयत्न है और पुरुषार्थ है। इसका मतलब हुआ कोई किसी में स्थित हुआ उसकी भी सत्ता है जो स्थित हो रहा है, और जिसमें स्थित हुआ उसकी सत्ता पर जिंदी बात है, उसकी बात नहीं। वही तो उसी के धैर्य है भाई, उसी में ऐसा है महाराज जी। कुछ लोगों ने कहा भाई ईश्वर ही ईश्वर है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कुछ लोगों ने कहा नहीं संसारी संसार, कुछ लोगों ने कहा हम ही हमें, लेकिन नहीं, तीनों की सत्ताएं बिना तीन के संसार नहीं चलता। ठीक है, एक मिनट लूंगा आपकी। परिवार में जाओ तो माता पिता संतान, तीनों के बिना परिवार नहीं। अगर पति पत्नी संतान नहीं हो तो हमने देखा बेचारे दुखी होकर फिरते। बाजार में चले जाओ, ग्राहक दुकान और सामान अगर नहीं हो तो काम नहीं चले। और यहाँ पर भी वक्ता, श्रोता और वक्तव्य, तीनों में से एक को निकाल दो। हाँ तो बैठे नहीं, आगे कैसे बैठे, वो तो सही बात है। ऐसे ही जिसमें सत्य स्थित होना चाहता है, इसका मतलब है वो सत्य है, और जो स्थित होना चाह रहा है वो है। और इन दोनों के बीच में जो प्रकृति है, जो उसको मीडिया है, उसका साधन है, लेकिन हम साधन तक ही रह रहे हैं। जैसे शरीर और इसकी पूर्ति में सारा जीवन निकल जाता है। सत्य को सत्य में स्थापित ही करना है, इसका मतलब है सत्य जिसमें स्थापित होना चाहता है अब तक स्थापित नहीं हुआ, जिसमें होना चाहता है उसकी सत्ता अलग, और जिसमें होगा वो अलग। बस ये नहीं बात है। उसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को यहाँ छोड़ा, अपनी माँ के पास जाता,
पत्थरों को फेंका, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है? पृथ्वी से है। वो पृथ्वी आगे गिरेगा, वहां शांत होगा। आपको जलाया, वो ऊपर भगवती है, क्योंकि भगवती सूर्य से है। नदियों का पानी समुद्रों जा रहा है, आज सूरज से मिलना चाहती है, पत्थर गिर के जमीन पर आम हो जाता है। यही बात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। क्योंकि ये मिलना चाह रही, इसका मतलब है कि जिससे मिलना चाह रही उससे अलग हो रही है, उससे अलग है। इसीलिए तो एक पर देवता जी प्रश्न हुआ, अलग क्यों हो गई? अलग नहीं हुई, नहीं हुई तो फिर मिलने की इच्छा क्यों हुई? ये देखिए ना, इच्छा उसे थोड़ी है। आपने कहा, आप लोग जानते नहीं अभी, तो आत्मा के लिंग आप मिटा नहीं सकते। आप लोग जानते नहीं अभी। इच्छा द्वेष प्राण सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम, आप लोग जानते ना, आप लोग जानते नहीं है। सूर्य से किरण कभी अलग नहीं हो सकती, सूर्य के साथ जुड़ी रहती है, उसकी दिशा उल्टी है, वो अंगार की तरफ दौड़ रही है, वो अंगार की तरफ दौड़। सुनाओ, सूर्य की किरण जो है सूर्य से अलग कभी नहीं हो सकती, उसकी दिशा सूर्य की तरफ नहीं है, वो अंगार की तरफ दौड़ रही है। आत्मा परमात्मा से अलग कभी नहीं हो सकती, आत्मा परमात्मा से अलग कभी नहीं हो सकती, समझे? नहीं है, लेकिन सुनो, वही बता रहा हूँ, अब भी नहीं अलग तो। हाँ, हो ही नहीं सकती। लेकिन कारण क्या है? नहीं सुनो, ये जो लोग हंस रहे हैं इनको भी बहुत आनंद आएगा अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अच्छी बात हो रही है। आत्मा देखो, शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म, इंद्रियों से इंद्रियों का विषय, विषय से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, और आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, उससे कोई सूक्ष्म है नहीं। इसलिए आत्मा परमात्मा में व्यापक है, लेकिन आत्मा परमात्मा में व्यापक नहीं हो सकता। इसलिए दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। बात इतनी है। वो नहीं, बात वही कर रहे हैं। आप लोग समझ नहीं आ रहा, बात वही यही करने की, मतलब क्या कि कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, नहीं सीधे पकड़ो, यूं क्यों पकड़े? जब अगर है बात यही आ रहा है तो सुनिए, आप लोग शांति से रहिए। अभी आप लोग टाइम खुलेगा 5 बजे तक का टाइम है, तो फिर क्या है 5 बजे तक का आप लोगों को टाइम देगा, तो प्यास लगे तो छोड़ दें। ये तो थोड़ा ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। देखिए, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा कभी नहीं हो सकती। आत्मा ही राम, राम ही आत्मा, समझे गुरुमुख प्यारा। क्या जिसका अनुभव तब लगेगा, जैसे बीज है, बीज में बड़का पेड़ है, बड़के बीज में पूरा बड़का पेड़, एक नहीं असंख्य, असंख्य है, एक नहीं असंख्य। लेकिन जिसको पता नहीं है उसके सामने रखो, वो कहेगा कहाँ ऐसे पेड़ है, क्यों अलग है, दिखा नहीं रहा, अलग है। उसका जो भेदी है वो जानता है, उसको जमीन में लगाता है, पौधा निकलता है, पेड़ निकलता है, फिर बरबट्टी लगती है, बीज निकलते हैं, असंख्य पैदा होता है। तो इस तरह से आत्मा ही राम, आत्मा में राम है, राम नहीं आत्मा है ना, और राम में ही आत्मा है। लेकिन अभी समझे गुरुमुख प्यारा।